हेलो एंड वेलकम जी। कैसे आप सभी? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग जो है बहुत ही बेहतरीन चैप्टर आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं, जो कि क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 6 है, बहादुर। ये नाम बहादुर जो सुन रहे हैं, ये कहानी में एक्चुअल में बहादुरी ही हमारा जो है किया है, जो कि पढ़ करके बहुत मज़ा आने वाला है। ये हमारा अमरकांत साहब के द्वारा जो है बहुत ही बेहतरीन हमारा जो है कहानियों में से एक है, जो कि इसको हम लोग जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि अगर हम लोग जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे इसको, तो इससे आपको जो है एक फ़ायदा ये होगा कि इससे जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपको बन जाएगा, और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बन जाएगा। तो और क्या आपको मतलब जो है जितना भी सारा चीज़ आपको जो है क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है, सारा अगर जो है इसको पढ़ने से बन जाता है, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। लास्ट तक बने रहिएगा तो आपको जो है बिल्कुल इस चैप्टर का जो है थीम मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जो है हम लोग जो है चलते हैं अमरकांत साहब के पास, क्योंकि ये चैप्टर को लिखे हैं तो उनके बारे में तो जानना फर्ज बनता है, और उनके बारे में जानेंगे भी, और हमारा जो है इनसे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना। तो चलिए साहब, हम लोग जो है सबसे पहले जो है देखते हैं, जो अमरकांत साहब है ये बहादुर चैप्टर को लिखे हैं, तो ये हम जो है याद कैसे रखेंगे, है ना। जैसे ये हमारे जो है बहादुर चैप्टर को लिखने वाले शख्सियत है, इसको कैसे याद करेंगे। तो ये हम तो ऐसे बोलते हैं जन्म मृत्यु सारा चीज़ एक ही साथ याद करवा देते हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ ऐसे ही याद रखिएगा। जो बच्चा मतलब जो है बहादुर होगा वो हमारा जो है अमर मतलब जो हो जाएगा, है ना। इस तरह से याद रखेंगे। तो बहादुर बच्चा एक्चुअल में जो है दुनिया छोड़ करके जाता है तब भी हमारा जो अमर हो जाता है, यानी कि बहादुर चैप्टर के हमारे जो लेखक है अमरकांत जी है। बस ऐसे याद रख लीजिए। चलिए, हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म जो है जुलाई 1925 ईस्वी में नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने जो है गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हाई स्कूल की शिक्षा पाई। कुछ समय तक उन्होंने जो है गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की, जो 1942 के स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने से अधूरी रह गई। थोड़ा सा हम लोग जो है इनके बारे में चर्चा करते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी उसको हम लोग जो है देखेंगे भी। देखिए साहब, बोला जाता है कि ये हिंदी के सशक्त कथाकार हैं अमरकांत जी, जिनका जो है जन्म जो बताया जाता है बाबू जुलाई 1925, है ना। अगर 1 जुलाई 1925 भी दे तब भी हमारा जो चलेगा। इसलिए जो इसको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ करके आप जो है ये समझ लीजिए कि हमारा जो बहादुर चैप्टर के जो लेखक हैं अमरकांत जी, इनका जो जन्म हुआ है हमारा जो कब हुआ है, हाँ, जुलाई 1925 में। इनका भी हमारा जो जन्म हुआ है जो नागरा बलिया उत्तर प्रदेश। आप कमेंट्स करके बताइएगा। और भी एक लेखक हमारा जो है एक्चुअल में, जो कि हमारा जो है उत्तर प्रदेश से ही है, जो पीछे हम लोग जो पढ़ चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर वो भी लिखे हैं। तो ये हमारा भी वैसे ही शख्सियत में से एक है। इन्होंने जो है हमारा जो है गवर्नमेंट हाई स्कूल से बलिया हाई स्कूल की शिक्षा मतलब जो पाई, है ना। और कुछ समय तक इन्होंने जो है गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट, हाँ, हो सकता है पूछ दे आपको कि मतलब जो अमरकांत जी ने इंटरमीडिएट शिक्षा मतलब जो कहाँ से मतलब जो प्राप्त की, तो इलाहाबाद से मतलब जो ये ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद और गोरखपुर ये दोनों जगह मतलब जो रह करके इन्होंने प्राप्त किया है। और भाई 1942 के स्वाधीनता संग्राम जो था, इसमें जो हमारा स्वाधीनता संग्राम में ये जो है कूद पड़े, है ना, इसमें शामिल हो गए, जिसके कारण हमारा जो है ये अधूरी रह गई। और अधूरी रहने पर अंततः ये 1946 ईस्वी में जो है सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किया, है ना। यहाँ से मतलब जो कर रहे थे, लेकिन हमारा जो ये अधूरी हो गया किसके कारण, जब 1942 में जो है स्वाधीनता संग्राम चला, लास्ट में जाकर के हमारा जो है ये हमारा कहाँ से कर पाए, सतीश चंद्र कॉलेज हमारा जो कि बलिया में ही है, यहाँ से इंटरमीडिएट इनको करना पड़ा। यानी कि पढ़ाई में जो है इनका जो है बाधा आया, है ना। फिर भी हमारा जो देखिए कितना बड़ा मतलब जो रचना लिख दिए हैं। उन्होंने जो है 1947 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया, है कि नहीं। 1947 आप जानते ही होंगे, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ है। तो बीए की शिक्षा जो इनकी हुई है ना, एकदम आज़ादी वाली दिन हुई है। तो अगर कभी भी पूछे तो आपको तो बिल्कुल याद रहेगा कि 1947 में हमारा जो है इनका जो है बीए हुआ है ना। और 1948 ईस्वी में जो है आगरा के दैनिक पत्र, जो हमारा जो है सैनिक नाम है उनका,
उनके मतलब जो है संपादकीय हमारा जो है ये हमारा जो है विभाग में जो है नौकरी कर ली, है ना। यानी कि बाद में जब 1948 ईस्वी आया तो आगरा का ही एक मतलब जो है दैनिक पत्र था, है ना, जो कि मतलब जो है न्यूज़पेपर टाइप का हमारा होता है, इसमें हमारा जो है संपादकीय मतलब जो है विभाग में नौकरी कर ली। आगरा में ही वे प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हुए और वहीं से कहानी लेखन की शुरुआत हुई। तो कहाँ से इनका मतलब जो है कहानी लेखन की शुरुआत हुई, हमारा जो है आगरा से ही हमारा जो इनके मतलब जो है जो कि मतलब जो जगह है ना। चलिए, तो यहाँ पे आप जो समझ रहे होंगे। और इनका मतलब जो बाद में एक हमारा जो पत्रिका छपती है जो कि अमृत पत्रिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा है। अमृत पत्रिका जो है इनके द्वारा जो छपती है, जो कि हमारा जो क्या है जी, इलाहाबाद के दैनिक मतलब जो है भारत, इलाहाबाद के मासिक पत्रिका कहानी, ये सब जो है इनके द्वारा जो है उस समय जो है संपादकीय विभाग में रहते हैं तो इनके द्वारा छपता है। बाद में जाकर के इनको जो है इनकी मतलब जो है कथा के लिए मतलब जो है कथा लेखन के लिए जो हमारा है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त होता है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है हमारा जो है इनको प्राप्त होता है, इनको होता है, जो कि हमारा जो इनकी कहानी डिप्टी कलेक्ट्री के लिए होती है। किसके लिए होती है? एक कहानी लिखे थे डिप्टी कलेक्ट्री, इनके लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको जो है मिलता है ना। तो समझ गए होंगे। बाकी सब बातें मतलब जो है इसमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जानते हैं कि हमारा जो इनके द्वारा और कौन कौन चीज़ें मतलब जो लिखा गया। तो आज़ादी के बाद हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कथाकार अमरकांत की कहानियों में मध्य वर्ग, विशेष निम्न वर्ग, मध्य वर्ग की जीवनानुभवों के जिजीविषा के बेहद प्रभावशाली और अतरंग चित्रण मिलता है। अक्सर सपाट नजर आने वाले कथनों में भी वे अपने जीवंत मानवीय संस्पर्श के कारण अनोखी आभा पैदा कर देते हैं। अमरकांत के व्यक्तित्व की तरह उनकी भाषा में भी एक खास किस्म का जो है फड़कपन, लोक जीवन की मुहावरा और मतलब जो देशज शब्दों का प्रयोग उनकी भाषा में ऐसी चमक पैदा हो जाती है जो पाठकों को निजी लोक में ले जाती है। अमरकांत के कई कहानियाँ संग्रह उपन्यास हैं जिनकी जैसे हमारा जो जिंदगी और जोक, ये हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। जिंदगी और जोक है, देश के लोग है, मौत का नगर, मित्र मिलन, ये भी हमारा जो बहुत बार हमारा जो पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है। चलिए, फिर उसके बाद कुहासा आदि इनके द्वारा जो कहानी संग्रह है। सूखा पत्ता हमारा जो है इनके द्वारा, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका आदि जो है इनके द्वारा उपन्यास है। तो इनका उपन्यास में जो इम्पोर्टेंट हमारा जो है ये हमारा जो है काले उजले दिन और सुखजीवी, ये दो चीज़ हमारा जो है इम्पोर्टेंट रखिएगा, जो कि हमारा जो है पूछा जाता है। वैसे सूखा पत्ता भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये बहुत कम पूछा गया, दो हमारा जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी सब मतलब जो है कहानी के बारे में कि एक नौकर की लालसा थी, उसी पे ये कहानी है, जो कि हमारा जो है इतना बहादुरी लड़का को रहता है कि आप जो है इस कहानी में पढ़ करके जो है धन्य हो जाएंगे। चलिए साहब, हमारा जो है जो इम्पोर्टेंट था आपको बता दिए। अब हम लोग जो कहानी की ओर बढ़ेंगे। तो अभी तक आप लोग जो वीडियो में बने हैं, तो आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा सबसे पहले, है ना। सबसे पहले आपका फ़र्ज़ है। अब जो है कहानी शुरू हुआ है और मज़ा आ जाएगा पढ़ करके। चलिए, हमारा जो है यहाँ पे कहानी की ओर हम लोग जो है अब मोड़ लिए, आ गया हमारा जो बहादुर चैप्टर, जिसकी हमारा जो है इंतज़ार थी कब से, है ना। चलिए, तो बहादुर हमारा जो है सहसा में काफ़ी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। वह सामने खड़ा था और आंखों की बुरी तरह जो है मलका रहा था। देखिए, ये हमारा जो है चित्रण है जब हमारा जो है बहादुर जो है भाग करके जो है अपने घर से और एक जो है स्टेशन पे बैठे हुए रहता है, बस स्टैंड पे बैठे हुए रहता है। तो वहाँ से हमारा जो है ये हमारे जो है कवि जो लेखक होते हैं हमारा जो है अमरकांत जी, वहाँ से मिलते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि सहसा काफ़ी गंभीर हो गया है ना, और गंभीर हो भी जाना चाहिए जब हमारा जो है कोई बच्चा को मतलब जो है ऊपर जो है अपना जिम्मेदारी मतलब जो है का बोझ लदा हो, है ना, दायित्व आ गया हो भारी। तो वह सामने खड़ा था, वो लड़का जो है सामने खड़ा था, आंखों को बुरी तरह जो मलका रहा था, है ना, ऐसे ऐसे कर रहा था। बच्चों को तो मतलब जो है ये सब ढंग ही निराला होता है। 12-13 वर्ष की उम्र, ठीकना चकैठ शरीर, गोरा रंग, चपटा मुंह, वह सफ़ेद नेकर, आधी बाह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था, है ना। हमारा जो है क्वेश्चन आता है कि पहली बार दिखे बहादुर का
हमारा जो है वर्णन कीजिए। तो पहला बार जब बहादुर दिखा तो वह जो आँखों को मलका रहा था, है ना, ये चीज़ हमारा था। इसके बाद मतलब जो उनकी मतलब जो उम्र 12 से 13 वर्ष बताया जाता है। ठीक ना, चकैत शरीर याद रखिएगा, गोरा रंग था, चपटा मुंह था क्योंकि वो नेपाली था। वह सफ़ेद नेकर पैंट पहने हुए था, नेकर मीन्स पैंट होता है, आधी बाँह की सफ़ेद कमीज यानी कि शर्ट भी पहने हुए था, और भूरे रंग का पुराना जूता पहना हुआ था, यानी कि पूरा जो है बर व्यवस्था के साथ भागा था, है ना। उसके गले में जो है स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था। उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती और कभी मुझको और अपने भाई को। निश्चय ही वह जो है पंच बराबर हो गई थी, है ना। यहाँ पे हमारा जो है निर्मला जो नाम आया है, ये हमारे जो अमरकांत जी की पत्नी का नाम आया है। तो ये बोल रहे हैं ना कि ऐसा लग रहा था वो लड़का ना, जब सारा चीज़ पहने हुए था तो वो गले में जैसे लग रहा था कि स्काउट की तरह मतलब जो है रुमाल को जो है बांधा हुआ है। उसको घेर करके पूरा परिवार लोग, हम लोग खड़े थे, हम थे, हमारे साथ मतलब जो हमारी पत्नी थी, उनके भाई थे, सब लोग जो है इस लड़के को जो है निहार रहे थे। और अब जो है तय करना था नौकर रखने के लिए कि निर्मला जो है क्या बोलती है। और निर्मला जो है समझ लीजिए कि पंच बराबर हो गई कि अब फैसला वही सुनाएगी कि इसको रखना है कि नहीं रखना है ना। हालांकि आप इसको पढ़िएगा तो शुरुआत से समझ में नहीं आने वाला है, जब पूरा कहानी पढ़िएगा तब समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारा साहब उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे, है ना। कौन लेकर के आए थे जी? साले साहब लेकर के आए थे, जो कि हमारा जो है बहादुर मतलब जो है हमारा बस स्टैंड के पास मिला था, वहाँ से लेकर के आए थे। तो उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। नौकर रखना कई कारणों से बहुत ज़रूरी हो गया था। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदों पर थे और उन सभी के यहाँ नौकर थे। देखिए ये बोल रहा है कि हमारा जो है ये जो बहादुर था, जो हमारा जो है बहादुर का ही जिक्र किया जा रहा है, ये हमारा जो है नौकर के रूप में आता है सबसे पहले। तो इसको रखना जो है लेखक को बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उनके रिश्तेदार में जितने भी लोग होते हैं सब लोग जो है अच्छे अच्छे ओहदे पर होते हैं और सब लोग जो है नौकर रखे रहते हैं, है ना। तो इनकी पत्नी जो है बार बार तंग करती है, जिसके कारण इनको भी रखना पड़ा। और मैं जब बहन की शादी में घर गया तो वह नौकरों का सुख देखा। मेरी दोनों भाभियाँ रानी की तरह बैठकर चरपाइयाँ तोड़ती थी, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। मैं ईर्ष्या से जल गया। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की माला जपने लगी। उसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और भी कोई इस दुनिया में नहीं होगी। वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग में नौकर का सुख होता है ना। ये मतलब जो बोलना चाह रहे हैं कि हम जो वहाँ से आए ना तो ऐसा लगा कि मतलब जो है एक बहन के शादी में जब गए हुए थे तो वहाँ पे जो हमारी भाभियाँ थी सब लोग जो है नौकर के मतलब लालसे में उन लोग जो चरपाइयाँ तोड़ती थी और काम जो है उसका नौकर करता था। तो हमें लगा कि नौकर रखना सच में ज़रूरत है। और जैसे ही वहाँ से लौट करके जब आती है हमारे जो पत्नी, वो हमेशा जो है मतलब जो है नौकर चाकर की ही बात करती है कि नहीं रखना बहुत ज़रूरी है ना। अब मतलब जो है ये बोलती है कि हम अभागिन दुखिया है, हमारे मतलब जो है भाग्य में तो हमारा नौकर का सुख ही मतलब जो है नहीं लिखा हुआ है, मेरा मतलब जो है भाग में नौकर नहीं है, ऐसा कह के मतलब जो है डेली मतलब जो है ताना मारती थी हमारे जो लेखक को, है ना। इसलिए जो है इनको जो नौकर रखना भी मतलब जो ज़रूरी हो गया था। अब हमारा जो है कहानी का पड़ाव जो है आगे चलता है। चलिए साहब हमारा जो आगे की मतलब जो बातें, चलिए यहाँ पे हमारा जो है पहले साले साहब को असाधारण विस्तार से उसका जो है किस्सा सुनना पड़ा। वह एक नेपाली था जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। देखिए यहाँ पे हमारा जो है अब बहादुर की चित्रण हो रही है, जो लड़का था, है ना। ये बोला जा रहा है कि मतलब जो साले साहब जो उनसे मतलब जो कुछ असाधारण विस्तार मतलब जो बातें मतलब जो सुनी। और वह एक नेपाली लड़का था जो कि गांव नेपाल में पड़ता था, बिहार से सीमा पर ही है नेपाल, आपको पता होगा। जब आप जो उत्तर पूर्व में आप जो भारत के नक्शा में देखिएगा
तो नेपाल जो है बिहार के ठीक मतलब जो है ऊपर की ओर आपको जो है दिखेगा, है ना। और ये हमारे जो उत्तर प्रदेश के साइड से थे, तो बिहार से ही सटा हुआ उत्तर प्रदेश है, तो नेपाल जो है लगभग जो है सीमा पे ही मतलब जो है इसको मतलब जो है देखने को मिल जाएगा बिहार का, है ना। तो ये बोला जा रहा है कि मतलब बहादुर के पिताजी जो थे ना वो युद्ध में मारे गए थे, और इनके घर का भरण पोषण करने वाली जो थी इसकी माँ थी, जो कि पूरे परिवार को संभाल रही थी। माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी, है ना, बहुत गुस्से वाली थी, उसको बहुत मारती थी, है ना। और मतलब जो गुस्सा में जो हरदम मतलब जो मारते रहती थी, फटकारते रहती थी, है कि नहीं, गुस्सैल प्रवृत्ति की थी, तो है ना। और हमारा जो माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए, इतना छोटा बच्चा है, वो चाहती थी कि हमारा जो घर के काम में जो है हमेशा जो है हाथ बटाए, ताकि जो है हमारा जो है थोड़ा सा बोझ हल्का हो। जबकि वह जो है पहाड़ या जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसलों में हाथ डालकर उनके बच्चे पकड़ता या फल तोड़ तोड़ कर खाता, है ना। और मतलब जो ये नालायक की तरह है ना, मतलब जो कभी कभी कब बोला जाता है ना कि माता पिता का जो है बातें जो है बच्चों को कभी कभी जो है बुरा लगने लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में वही सही होता है उसके लिए, है ना। जब माँ बोलती थी कि मतलब जो आपके पिताजी नहीं हैं, तो कम से कम हमारे लिए जो हाथ बटाओ बच्चा, है ना, और कुछ जो तुमसे बन पाता है वो काम करने के लिए थोड़ा सा सोचो। लेकिन जो है ये बहादुर क्या था, उस समय जो है माँ की बातों को नहीं समझता था और एक भी बात नहीं मानता था, इसका एक काम ही मतलब जो बना लिया था, कोई काम धाम मतलब जो नहीं करता था। और ये क्या करता था, पहाड़ के जंगलों में निकल जाता था और पेड़ों पे चढ़कर चिड़ियों के घोंसलों में हाथ डाल करके उसके बच्चे पकड़ता था और फल तोड़ कर खाता था। यही सब जो है काम उसका बचा हुआ था, जो कि मतलब जो है माँ को अच्छा नहीं लगता था, लगता था कि हम अकेला पड़ गए, हमारे लिए कोई नहीं है। माँ का गुस्सा होने का भी मतलब जो बहुत सारा रीज़न होता है ना, ये बच्चे अगर कभी समझ जाए तो माँ का फीलिंग्स को समझ सकते हैं। इसलिए कहते हैं बच्चे, कभी अगर आपकी माँ बोलती है ना, तो माँ का बातों को जो है बहुत बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि एक माँ ही दुनिया में ऐसी होती है जिसको आपका प्यार के सिवा और कुछ नहीं दिखता है। और अगर आप पे गुस्सा होती है या नफ़रत आपसे मतलब जो करने के मतलब जो प्रयास करती है ना, तो समझिए आप मतलब जो बिल्कुल पूर्ण रूप से गलत होंगे, तब ऐसा होता होगा। तो यही बात है, माँ चाहती थी कि अब हमारे पति जी मर गए तो हमारा जो कोई हाथ बटाता। एक बहादुर ही एक लड़का था जो उसको साथ दे सकता था, जो कि आवारा की तरह जो जंगलों में घुमा करता था, बच्चे पकड़ने का काम करता था, जो कि मतलब जो घोंसला में डाल करके। अब बताइए, घोंसला में डाल रहे हैं, सांप उसमें बैठा हुआ हो तब तो मतलब जो डस लेगा। तो बहुत सारी बातें होती है जो माँ को मतलब जो है थोड़ा सा अपने जीवन में जो है निभाना होता है। इसलिए जो गुस्सैल तो लिखा गया है, मान लेते हैं कि मतलब जो गुस्सैल होगी भी, लेकिन इसका मतलब जो हरकत से गुस्सैल होना जो है लाजमी है ना। तो हमारा जो है बोला जाता है कि ये जो है तोड़ करके खाता था, आवारा की तरह घूमता था, कभी कभी वह पशुओं को चराने के लिए ले जाता था। उसने एक बार भैंस को बहुत मारा, जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी, और इसलिए जिससे वह बहुत चिढ़ता था। अब देखिए ये कारण क्यों है। भैंस, देखिए भैंस से एक ही चीज़ नहीं, दूध तो पहले आप निकाल लीजिए, उसके बाद जो है दूध से फिर हमारा जो दही बनाइएगा, दही का छाली भी हमारा जो खाने में बहुत अच्छा लगता है। उसके अलावा जो हमारा जो है उससे मतलब जो मक्खन निकाल लीजिए आप, है ना, उसका मतलब जो मट्ठा को भी यूज कर सकते हैं आप। यानी कि मतलब जो दूध एक ऐसा मतलब जो प्रोडक्ट है ना कि उसको हर चीज़ से यूज कर सकते हैं। आप पनीर बना सकते हैं, आप मिठाई बना सकते हैं, आप जो रसगुल्ला बना सकते हैं, सारा मतलब जो फ़ायदा। अब बहादुर ऐसा था नालायक कि मतलब जो कुछ मतलब जो है माँ के लिए नहीं करता था, तो कम से कम भैंस से तो संतुष्टि था, तो भैंस से मतलब जो प्रेम था इसकी माँ को। और ऐसा मतलब जो था कि मतलब जो माँ इसकी जो है भैंस से बहुत प्यार करती थी, और मतलब जो है ये हमारा जो है इसलिए जिससे वह मतलब जो है बहादुर जो है बहुत चिढ़ता था, है ना। मार खाकर भैंस मतलब जो है भागी और उसकी माँ के पास चली गई। थोड़ा सा मतलब जो है समझ लीजिए कि मतलब जो है ये मार खाकर भैंस भागी, डायरेक्ट कैसे दे दिया। बहादुर जो है भैंस चराने के लिए मतलब जो गया था, और मतलब जो है ये हमारा जो है जा करके भैंस को मतलब जो क्या करता है, भैंस चराने के लिए जाता है, तो ये क्या करता है ना कि ये भैंस को जो है मार देता है, और मार के कारण जो है भैंस जो है भागी भागी उसकी माँ के पास चली आ जाती है, जो कि कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी।
है ना। और मतलब जो है जैसे ही मतलब जो ये बच्चा जो है क्या करता है, पशुओं को चराने के लिए ले जाता है, तो उसका मतलब जो भैंस जो है बहुत मतलब जो है मारता है, और उसके बाद जो है ये मतलब जो भैंस जो है भाग करके माँ के पास आ जा रही है ना। और माँ जो है खेत में काम कर रही थी, माँ का माथा ठनका, है ना। जब भैंस मतलब जो उतना ज़्यादा चीज़ दे रहा है, तो माँ को मतलब जो पूरा परिवार चलाना है, और आप जो गलती करके ये आए हैं कि मतलब जो भैंस को पूरा पीट दिए है। तो हो सकता है मतलब गुस्सा में कभी कभी ऐसा होता है ना। ये भैंस चराने वाले मतलब जो बिल्कुल मतलब जो भली बात ही जानते होंगे कि कभी कभी भैंस जो बदमाशी कर देती है। बदमाशी का मतलब उसको दायरे में चरना होता है, और वो मतलब जो भागी भागी जो है दूर चली जाती है, तो इसके कारण जो मारना भी पड़ता है भैंस को, तब जो है सुधरती है ना। तो हो सकता है ऐसा हो, और बहादुर जो उसको पीटा हो, है कि नहीं। और जो पिटने के कारण जो माँ का जो माथा जो ठनक जाता है, ये मतलब जो है माथा को मतलब जो है इसका मतलब जो घिसक जाता है ना। और जो आप उम्मीद नहीं कर सकते, बेचारा जो है बेजुबान जानवर मतलब जो है चरना छोड़ करके वहाँ क्यों आएगा, ज़रूर लौंडे ने इसको जो है काफ़ी मारा है ना। और माँ जो है अंदाज ये लगाती है कि ये बेजुबान मतलब जो है जानवर का मतलब जो क्या गलती ही हो सकता है ना। हमको लगता है कि जानबूझ करके जो है इसे जो है बहादुर ने पीटा होगा, उसके लड़के ने पीटा होगा, यहाँ लौंडे शब्द का यूज हुआ है ना। वह गुस्से से पागल हो गई है ना, और उसको जो है बहुत गुस्सा आया कि मतलब जो ये मतलब काम धाम तो करता नहीं है, एक भैंस चराने के लिए भी भेजते हैं, तो ये लड़का जो है मतलब पता नहीं मन से भी काम नहीं करता है ना, और भैंस को भी पीट दिया है, और इसको बहुत गुस्सा आता है। ये गुस्सा आना भी लाजमी है ना, आप ये गुस्सैल माँ नहीं बोल सकते रियलिटी में, है ना। माँ का एक फर्ज होता है जो माँ ही सिर्फ पहचान सकती है, ये मतलब जो लड़के लोग प्योरली नहीं जान सकते। और वैसे माँ से पूछिए जो एक्चुअल में जिनके पति देव भी नहीं है, वो अकेले मतलब जो घर को संभाल रही है, कितना ज़्यादा मतलब जो है चिड़चिड़ा होता होगा मैन, है ना। तो इस स्थिति में अगर मार भी दे वो अगर बहादुर को, तो बहादुर को सहना चाहिए, है ना। लेकिन फिर भी देखिए जब लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई की, और उसको वही कराहता हुआ छोड़कर घर लौट आई, है ना। और मतलब जो माँ गुस्सा में जो क्या की, मतलब जो उसको मतलब जो ऐसा अंदाज लगाई कि भैंस को और ही पीटा होगा, मतलब ये तो इतना मतलब जो कबड़ा है, और भी जगह मतलब जो मारा होगा, और उसका मतलब जो भैंस को जितना नहीं मारा था उससे दुगना मतलब जो माँ मारी, कि मतलब जो इसी से मतलब जो अभी पूरा मतलब जो घर जी रहा है ना। आप दूध का फ़ायदा नहीं जानते होंगे बच्चे। हम अगर रियलिटी बात करें, जिसके पास दूध होता है वो बोल सकते हैं कि वो अपने घर में सब्जी कभी ना भी बनाए ना, तब भी जो है बिल्कुल फ्रेश रूप से निश्चिंत रूप से जो है जी सकता है ना। इतना हमारा जो है दूध में पावर होता है। तो यही चीज़ हमारा जो बोला जा रहा है कि ये मतलब जो माँ जो है उसकी मतलब जो दुगना पिटाई करती है, जितना बहादुर जो है भैंस को नहीं पीटता, समझिए। और मतलब जो है मार करके वहीं पे बहादुर को छोड़ देती है, और एक घर आ जाती है। लड़के का माँ मन जो है हमारा जो है माँ से जो है फट जाता है ना। कभी कभी होता है ऐसे, मतलब जो बचपन में सबको माँ पीटती है, और माँ पीटती है तो लगती है कि माँ गलत है ना। और कुछ दिन तक जो है आप माँ से नहीं बोलिएगा, ऐसा होता है ना। आपके साथ भी हुआ हो तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा एक माँ का प्यार मतलब जो है कैसा होता है ना। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो है फिर मतलब जो वहाँ से चली जाती है, और हमारा जो है वह रात भर जंगल में छिपा रहा, यानी कि वहाँ से वो बेचारा जो चला गया और रात भर जो जंगल में छिपा रहा। और मतलब जो है जब सवेरा होने को आया तो वह घर पहुँचा, और किसी तरह अंदर चोरी चुपके घुस गया, है ना। और मतलब जो रात भर जो है वो गुस्सा में जो है ना, वो लड़का जो है जंगल में रहता है ना, जो कि माँ बुलाने नहीं जाती है। हो सकती है कि मतलब जो थोड़ा सा मतलब जो है ज़्यादा इसको मतलब दुख लगा हो कि काम भी नहीं करता है, और ये मतलब जो है कुछ भी नहीं, छोड़ दो मतलब जो है रहे जहाँ रहना हो, है ना। जब मेरा मतलब जो क्या उससे है कि नहीं। और ऐसा मतलब जो मतलब जो उसको छोड़ दी। जब सवेरा हुआ ना तो चोरी चुपके जो है सबसे पहले जो घर मतलब जो घुसता है बेचारा लड़का, है ना। फिर उसने घी की हांडिया में हाथ डालकर माँ के रखे रुपयों में से 2 रुपये निकाल लिए, है ना। आप समझ लीजिए एक छोटा बच्चा है 12 से 13 वर्ष का, तो उसको अभी उतना नॉलेज नहीं है। तो बेचारा जो क्या करता है कि जो घी मतलब जो माँ का घी से मतलब हो सकता है भरण पोषण हो रहा हो, हम लोग तो ये अंदाज ही लगा सकते हैं क्योंकि रियलिटी इसमें लिखा हुआ नहीं है।
तो हो सकता है इसकी माँ जो घी मक्खन कुछ भी दही वगैरह दूध सब चीज़ बेचती हो और उससे भी परिवार चलता हो, और भैंस ही एकमात्र सहारा हो इसके परिवार के लिए, और मतलब जो भैंस को ये पीटा, तो हो सकता है मतलब जो ऐसा कल्पना हो, है ना। और उसी मतलब क्योंकि यहाँ से ये पूरा जाहिर हो रहा है कि मतलब जो घी की हांडियाँ से मतलब जो पैसा चुराता है, इसका मतलब है कि माँ जो घी की हांडियाँ में ही मतलब जो रखना पसंद करती होगी क्योंकि घी बेचती होगी, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो माँ के रखे मतलब में से ये क्या करता है, 2 रुपया जो निकाल लेता है, और जो है अंत में 9 2 11 हो गया, है ना। और वहाँ से मतलब जो है 2 रुपया निकाल करके और ये जो है भाग जाता है, घर छोड़ करके वहाँ से निकल जाता है बच्चा, जो कि हम बोले बच्चे ये जीवन का सबसे बड़ा मतलब जो है गलत निष्कर्ष है, आपका गलत डिसीजन रहेगा, जो कि आप जो परिवार को कभी भी छोड़ करके भागने की गलती कीजिएगा, है ना। क्योंकि ये दुनिया जो है ना, ये बोल सकते हैं जो दिखाने में मतलब और देखने में जैसी लगती है, एक्चुअल में वैसी होती नहीं है ना। बोला जाता है ना कि मतलब जो है आटा उसी को पैसा मिलता है जिसके छत पे गेहूं सूखता है ना। आजकल लोग जो है ना आपको बिना मतलब के आपको जो है हेल्प नहीं करने वाले। हमारा जीवन में कैसा क्या नहीं है ना, संघर्ष वाला लोग जो है बहुत अच्छा से जानता है ना। तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारा जो है बहादुर जो है 2 रुपया ले करके जो है वहाँ से भागता है, जो कि इसका जो है कितना गलत डिसीजन हो सकता है ना। आप लोग जो है कभी गुस्सा हो ना, तो कम से कम गुस्सा को कहिएगा कि अपने जेब में रखो, है कि नहीं, और आप जो है अपने परिवार को ही चुनिएगा। बहुत बड़ा गलत डिसीजन रहेगा। एक कहानी सुन करके आपको जो है ना लगेगा कि मतलब जो है एक घर परिवार ही है, माँ ही एक ऐसी होती है जो कितना भी गुस्सैल हो, कितना भी मतलब जो बुरी क्यों न हो, आपके लिए अच्छी होगी दूसरे के कंपेयर में, है ना। चलिए यहाँ से आपको जो है देखने को मिलेगा कि माँ के पास जो है कैसे ठाठ बाट से रह रहा था, फिर भी जो है माँ उतना दिन तक उसको सिर्फ भैंस के कारण मारी है क्योंकि उसका जीवन का सहारा था, है ना। और उसके बाद का जीवन देखिएगा। तो ये बेचारा जो है वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से 6 मील की दूरी पर बस स्टेशन मतलब था, वहाँ गोरखपुर जाने वाली बस थी, है ना। और मतलब जो है ये अपने बस स्टेशन से मतलब जो है गोरखपुर मतलब जो है जाने वाला बस को मतलब जो है चुन लिया, है ना। और उसी बस में शायद मतलब जो है ये मतलब जो है निर्मला की भाई यानी कि हमारे जो लेखक अमरकांत जी का मतलब जो है साले साहब थे, है ना। चलिए वहाँ मतलब जो है पूछा जा रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है जी। मैंने पूछा ये है ना। ये तो हमारे जो लेखक साहब पूछ दिए, अमरकांत जी पूछ दिए कि मतलब जो तुम्हारा नाम क्या है, ये मतलब लेखक पूछे। ये मतलब जो बताया कि दिल बहादुर साहब, है ना। मतलब जो इनको इसको मतलब हिंदी भी सही से नहीं बेचारा को बोलने आ रहा था, नेपाली लड़का है, तो हो सकता है वहाँ का अलग अलग भाषाएं मतलब जो है देखने को मिले। नेपाली में देखेंगे हमारा जो नेपाली भाषा भी होता है और नेवारी भाषा भी वहाँ यूज में आता है, हालांकि हिंदी भी लोग बोलते हैं। तो ये इससे मतलब जो पूछे तो ये बोला कि मतलब जो है दिल बहादुर नाम है साहब, है ना, ये हमारा। उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट सी, है ना। मतलब जो ऐसा बोला ना कि मतलब जो बच्चे की आवाज़ है आपको जो बहुत मतलब जो अच्छा लगेगा, है ना। हमें भी बहुत बच्चों से प्रेम है। आप देखते होंगे मैंने ऐसा वीडियो 10 से प्लस डाला होगा जिसमें लिखा होगा कि मैंने स्वर्ग का अनुभव किया, क्योंकि बच्चे का आवाज़ ही नहीं, बच्चे का प्यार मोहब्बत सारा चीज़ जो है ना बिना किसी मतलब जो है फ़ायदे के, बिना किसी लाभ के आपके लिए मतलब जो निसंदेह मतलब होता है ना। इसके अलावा जो सारा प्यार आप जो देखिएगा एक तरफ, और मतलब जो एक बच्चे का प्यार एक तरफ दिखेगा आपको, है ना। तो यही हमारा जो बोला जा रहा है कि उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी, और मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि मैंने उसको क्या हिदायतें दी, है ना। मुझे ये भी नहीं पता कि मतलब वो जब बोला बात तो हम क्या क्या मतलब जो है उसको समझाए होंगे, ये भी हमको नहीं पता। हो सकता है मतलब जो है इनको आज मौका मिला होगा और चौका मारना चाह रहे हो, नौकर रखना जरूरी था, है ना। शायद यह कि वह शरारतें छोड़कर ढंग से काम करें और घर को अपना घर समझे, है ना। और ये बोल रहे हैं कि हमें लग रहा है कि शायद ये हम जो बोले होंगे कि सारा मतलब जो है शरारत जो कर रहा था, नटखट्टा कर रहा था, जो कि मतलब जो जंगल में घूमना, ये वो करना, काम नहीं करना, तो हो सकता है हम ये हिदायत उसको दिए हों कि मतलब जो है अपना घर मतलब जो है समझे, घर को अपना घर समझे, है ना। ये हमारा जो है बोलना चाह रहा था। जैसे मतलब इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है, यानी कि मतलब जो है ये अपना घर की बात करें कि हमारा घर में भी अगर तुम रहोगे नौकर के रूप में
तो ये अपना घर ही समझना, अपना घर जैसे मतलब जो इसको समझना बच्चा। और मतलब जो है ये बोल रहे हैं कि हम जो है बहुत मतलब जो है नौकर को प्यार और इज्जत से मतलब जो है रखते हैं, और मतलब जो है जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर चाकर जो है खाते पहनते हैं। यानी कि जो हम लोग मतलब जो करेंगे वो आप मतलब जो नौकर चाकर भी हमारे जो घर में करते हैं। हमारा घर में जो बहुत इज्जत है नौकरों का। अगर वह यहाँ रह गया तो ढंग शऊर सीख जाएगा, है ना। और ये मतलब जो है बोले उसको कि अगर जो तुम अगर मेरे घर रह जाते हो ना तो मतलब जो बोलने का ढंग मतलब कैसे जीना है सारा चीज़ सीख जाओगे, है ना। घर के और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा और उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। और ये मतलब जो बोल करके लाए कि हम जो तुमको भी पढ़ने का मौका देंगे, उन लोग से पढ़ करके और तुम जो है एक अच्छा मतलब जो लूर सीख जाएगा, है ना, और ज़िंदगी सुधर जाएगा। निर्मला ने उसे उसी समय कुछ मतलब जो व्यवहारिक उपदेश दे डाले थे, है ना। वाह 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 वाह। औरतों के तो काम यही है कि नहीं, उसको थोड़ा सा मौका मिला कि मतलब जो टपक जाएगी। तो ये मतलब जो कुछ हिदायत दे दी, मतलब जो व्यवहारिक उपदेश दे दी बेचारी निर्मला, है कि नहीं। लो भाई मतलब जो फ्री का मतलब जो उपदेश हम जो 2-4 को दे रहे हैं, है ना। इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। वाह 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 वाह। निर्मला का बात सुनिए, है कि नहीं। मतलब लेखक की पत्नी है जो कि मतलब नौकर रखना चाहती है, और ये बहादुर से मतलब ये बोल रही है कि देखो भाई, इस मोहल्ला में जिस मोहल्ला में हम रहते हैं ना उसमें बहुत तुच्छ लोग रहते हैं, छोटे छोटे लोग रहते हैं। वह ना किसी के यहाँ जाए और ना किसी का काम करे, है ना। वाह वाह। ये कह रहे कि देख भाई हम तोरा हम खरीदे हैं, आराम से हमारी काम करना। एक भी मतलब जब मोहल्ला में जिसमें जा रहा उसमें बहुत कुछ लोग हैं तुमसे काम करवाना चाहेंगे, ना किसी का बात सुनना और ना किसी का काम करना, ठीक है ना। पहले ही बता दे रही है। कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो वह अभी आता हूँ कह कर जो है अंदर खिसक जाए, है ना। और यही हिदायत दे रही है कि मतलब जो अगर कोई कहता है कि बाजार से मतलब जो कुछ ले करके आओ, तो एक काम करना, तुमको कुछ नहीं करना है, अभी आता हूँ बोल देना ताकि उसको बुरा भी न लगे, और अंदर की ओर खिसक जाना, फिर दोबारा निकलना ही नहीं। उसको घर के सभी लोगों के समान और तमीज़ से बोलना चाहिए, और भी बहुत सी बातें, है ना। वाह 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 वाह। ये बोली कि मतलब जो सबको मतलब जो है रिस्पेक्ट से बोलना, है ना, अच्छा से रहना, तब जो है तुमको जो है हम लोग जो है बेहतर ढंग से इज्जत से रखेंगे, है ना। ये मतलब जो और भी बातें मतलब जो हमारा जो यहाँ पे उपदेश दे दी। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदार पूर्वक लड़के का नाम में से दिल शब्द उड़ा दिया, है ना। एक क्वेश्चन भी आता है कि मतलब जो बहादुर के नाम दिल बहादुर था, दिल बहादुर में दिल शब्द जो है कौन उड़ा दिया, तो निर्मला ने उड़ा दिया, क्योंकि दिल बहादुर बोलने में जो बहुत बड़ा लग रहा था, बहादुर जो आसानी से बोल सकते थे। तो औरतों की ये मतलब जो कमी होती है कि वो बड़ा चीज़ मतलब जो है कभी भी मतलब जो है बोलना पसंद नहीं करेगी, है ना। तो यही चीज़ है शॉर्ट में मतलब जो इसको मतलब जो है दिल बहादुर ना कह करके दिल शब्द जो है उड़ा दी। अब जो है बहादुर नाम सिर्फ इसका जो है हो गया। परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख था बेचारा, मतलब हंसता था क्योंकि इसको अभी तक दुख नहीं हुआ है ना। मेहनती निकला, बहुत मेहनती भी था। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा जैसा कि प्रथम बार तोता मैना या पिल्ला पालने पर होता है ना। ये मतलब जो है बोला जा रहा है ना कि जब बहादुर जो शुरुआत में जब मेरे घर में आया तो वो बहुत हंसमुख बेचारा था, वो हंसते रहता था। तो हमें ऐसा महसूस होता है कि उसको देखने से हमारा जो है ना घर में एक ऐसा मतलब जो अनुभव हुआ, जैसे लगता है कि नया नया जब आप जो है घर में कोई चीज़ नया लाइएगा उसको पालिएगा, जैसे हमारा तोता मैना या मतलब जो कुत्ते मतलब जो पालते हैं लोग, तो उनको जो खुशी मिलती है वैसा ही खुशी जो है इससे मतलब जो है होता है। सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते और उसको देखकर हंसते या तरह तरह के प्रश्न करते, है ना। और ये हमारा जो नेपाली लड़का था तो बेचारा घर में रहता था, तो मतलब बाहर का लड़का ये रे चलो न रे मतलब जो उसके घर जो है कौन तो आया है ना। और आ करके जो है ये नेपाली लड़का था, दूसरे मतलब जगह से था, तो बच्चे जो है तरह तरह के प्रश्न करते थे इससे, है ना। ये तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो, है ना। वाह 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 वाह। ये सब मतलब जो लड़का लोग जो है प्रश्न पूछ रहा है, ये तुम लोग जो छिपकली को क्या कहते हो, अरे तुमने शेर देखा है,
ऐसी ही बातें है ना, मतलब जो बच्चे हैं तो बच्चे कुछ भी प्रश्न करेंगे, है ना। जैसे हमारा जो लेखक के सामने प्रश्न एक आया था, है कि नहीं। चलिए, तो ये हमारा जो है ऐसे ही बातें मतलब जो है लोग पूछते रहते थे। उससे पहाड़ी गाने की मतलब जो फरमाइशें की जाती थी, है ना। ये लड़का जो है पहाड़ी मतलब जो गाने भी गाता था, नेपाली गाना, है ना, जो कि घर के लोग भी उससे इसी प्रकार के छेड़खानियाँ करते थे। वह जितना उत्तर देता था उससे अधिक हंसता था, है ना। और बेचारा हंसमुख था, मतलब अभी तक जो है कुछ इसको दुख नहीं मिला था, तो ये बेचारा हंसते रहता था। जितना मतलब जो ये उत्तर देता था उतना ज़्यादा मतलब जो है ठहाके मतलब जो उड़ते थे। सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती थी, है ना। और शुरुआत में जब था तो मतलब जो है सबको जो है इनका खाना नाश्ता मतलब किया कि नहीं किया, सब लोग जो है पूछते रहते थे कि यार ये खाना खाया क्या, नाश्ता किया क्या, है ना। तो ये सब हमारा जो है शुरुआत में फिक्र थी और लोग जो है पूछते रहते थे। चलिए, अब आ गई हमारा जो है निर्मला की मतलब जो है छोटी सी कहानी। और निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते, मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ। वाह वाह। औरत के तो बात ही अलग है भाई, मत कहिए मत कहिए, है ना। ये मतलब जो है पड़ोसन को सुनाना चाहती थी कि मतलब जो है बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते, हम दूसरी औरत की तरह नहीं है ना। जो नौकर चाकर को जलाती भूनती हूँ, है ना, मैं तो नौकर चाकर को भी अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि 100-150 महीनवारी उस पर भले ही खर्च हो जाए, पर तकलीफ उसको जरा भी नहीं होनी चाहिए। एक नेकर कमीज तो उसी रोज लाए थे, और भी कपड़े बन रहे हैं। यह जो पड़ोसी को सुना रही है ना, यह औरत की मतलब जो छोटी सी एक कमी है या जो भी बोलिए, है ना, वो मतलब जो दिखावा में ज़्यादा रहना चाहती है। इसीलिए बोला जाता है ना, आजकल की जो शादियाँ मतलब हो गई है, हम तो नहीं बोल सकते, है ना, हमारा इतना औकात कहाँ कि हम जो इस बात को छेड़े। लेकिन आजकल लोग जो है ना एक शरीर से मतलब जो शादी नहीं कर रहे हैं, मतलब जो एक बोल सकते अच्छे लड़के से शादी नहीं कर रहे हैं, जितना कि धन से लोग जो है कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मतलब जो लड़कियां साफ रूप से मतलब जो बोल देती है कि खराब घर मतलब जो अगर मिलेगा हमको तो हम नहीं जाना पसंद करेंगे, है ना। लड़का कैसा भी हो उससे मतलब नहीं होता। पता नहीं क्या ये मतलब जो चल गया। तो निर्मला भी ऐसा ही है, जब नौकर आई तो मतलब दूसरा को दिखाना चाहती है, दिखावा में ज़्यादा लड़की रहती है कि नहीं। हालांकि हम बोले कि मतलब एक अच्छा मतलब जो लड़का कभी भी मिले तो मतलब जो है बच्चियों को शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा लड़का है वो किसी न किसी तरीक़ा से आपको जो है खिला करके और जीवन में खुश रखेगा, है ना। लेकिन सिर्फ अगर धन से मतलब जो अगर प्यार करते हैं, ध्यान से अगर शादी कीजिएगा ना तो जीवन भर सुखी नहीं रहिएगा, है ना। ये हमारा सलाह है, ये जीवन का सबसे बड़ा मतलब जो शैली आपको दे रहे हैं। निर्मला का भी यही हमारा था कि मतलब जो दूसरों को सुनाना चाहती थी, ये बहादुर नाश्ता कर लो आ करके, है ना। हम जो दूसरे की तरह नहीं है कि नौकर चाकर से जलते उलते हैं, नौकर चाकर को बच्चे की तरह हम रखते हैं, है ना। साफ साफ मतलब जो हम लोग मतलब जो कह दिए, जिस दिन आया था उस दिन हम कपड़ा खरीदे थे और एक कपड़ा दे भी दिए हैं, और हम लोग जरा भी तकलीफ नहीं होने देंगे, तुमको अपनी बच्चे की तरह रखेंगे। ऐसा मतलब जो दूसरों को मतलब जो सुना रही है बेचारी, है ना। और ये मतलब जो निर्मला दूसरों को सुना करके और अपना मतलब जो समझिए ताना कस रही है। धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा, है ना। अब बेचारा जो धीरे धीरे ट्रेंड हो रहा है कि नहीं, अभी तो ट्रेनिंग था, शुरुआत वाली दिन था। धीरे धीरे घर का मतलब जो सारा काम करने लगा बेचारा। सवेरे ही उठकर वह बाहर नीम के पेड़ से दातुन तोड़ लाता है ना। ये हमारा जो समझ लीजिए कि जो हमारा जो गांव के तरफ रहते होंगे उनको बहुत बेहतर ढंग से पता होगा कि उन लोग जो है दातुन से ही मुंह धोते हैं। हम लोग तो मतलब शहर में आ गए हैं तो लगभग दातुन नहीं रख सकते, क्योंकि डेली डेली हम लोग को खरीदना पड़ेगा, है ना, तब दातुन से मुंह धो पाएंगे। तो हम लोग को बरस से मतलब जो धोने पड़ रहा है। लेकिन जो गाँव तरफ जो लोग रहते हैं उनको जो दातुन से ही मुँह धोना पड़ता है। तो छोटे छोटे बच्चों को मतलब जो बोलते हैं कि ये तोड़ करके ले लाना। तो वैसे ही हमारा जो है जैसे ही मतलब जो सवेरे बहादुर उठता है तो बाहर नीम का पेड़ होता है, उससे जो है सबसे पहले काम होता है दातुन तोड़ करके लाना। वह हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक जो है तने पर दौड़ते हुए चढ़ जाता है ना। ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा कभी कभी चाट छोले वाले के पास मतलब जो प्याज काटने की कला, इतना फास्ट मतलब जो प्याज काटते हैं कि आप उम्मीद नहीं लगा सकते। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि एक ही काम को जो है डेली वो कर रहे हैं। तो बहादुर का भी डेली का काम था ना, तो ये बिना मतलब जो तने को धरे मतलब धर करके दौड़ करके मतलब जो चढ़ जाता था। ये हम लोग के पास भी ऐसा हुआ है, जिस पेड़ पे हम लोग जो हम खास करके मतलब जो पेड़ चढ़ने में माहिर बच्चे रहे हैं, है ना, तो बहुत मतलब जो ऊंची मतलब जो पुतुंगी पे चल जाते थे ना, एकदम छोटा सा पतला पे भी मतलब जो चले जाते थे, है ना, क्योंकि फिजिक्स का कंसेप्ट वहाँ यूज करते थे। तो लगभग जो ये समझ लीजिए ना कि हमारा जो बहादुर भी वैसा ही था, ट्रेंड एकदम जो हो गया था, डेली का यही काम इसका बच गया था। मिनट भर वह पेड़ की पुतई पर नजर आता था, है ना, ये भी मतलब जैसे मिनट हुआ मतलब जैसे समझ फुतुंगी चढ़ गया सुधरा, है कि नहीं। और मतलब जो निर्मला छाती पीट कर कहती थी, अरे रीछ बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बड़ा बुरा होगा। वह घर की सफाई करता, कमरा में पोछा लगाता, मतलब ये। और निर्मला देखती थी कि फुतुंगी चढ़ गया है, तो इसको मतलब जो है डांटती थी कि मतलब जो गिर उड़ गया ना तो मतलब जो है बहुत बुरा हो जाएगा, बंदर की तरह मतलब जो रीछ की तरह जो है इतना जल्दी मतलब जो चढ़ जाते हो। और मतलब जो है बेचारा और भी काम करता था, घर का सफाई करने लगा, कमरा में पोछा मतलब जो लगाने लगा, मतलब जो चूल्हा जला देता था। अंगीठी जलाने का मतलब है, अंगीठी को तो ऐसे बोरसी भी शायद लोग बोलता है, ये जला देता था। मतलब जो है चाय बनाता और जो है पिलाता था लोगों को। दोपहर में कपड़े भी धोता था और बर्तन मलता। वह जो है रसोई बनाने का भी जिद करता, पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती। अब बताइए भाई साहब, जितना यहाँ काम कर रहा है नालायक, अगर ये घर पे किया होता तो माँ कितना प्यार करती इससे। सोच करके देखिए, आज जो इसको नौकर की ज़िंदगी जीना पड़ रहा है ना। ये हमारा जो है नहीं सोचा लड़का, लेकिन फिर भी जो है देख लीजिए, इससे हमारा जो है लेखक बहुत कुछ जो है बताना चाह रहे हैं इस कहानी से। हम जो लास्ट में आपको थीम बताएंगे कि ये कहानी से क्या शिक्षा आपको मिल रहा है ना। तो ये सारा काम लगभग जो कर रहा है बेचारा, मतलब जो है अंगीठी जलाना, चाय बनाना, दोपहर का कपड़े धोना, बर्तन धोना, सब इसी का काम। रसोई बनाने में भी मतलब जो जिद करता था कि हम ही मतलब जो खाना बना देंगे। निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती थी। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती थी। उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए कुछ दवा ले रही थी। बहादुर उसको कोई काम करते देखकर कहता था, माता जी मेहनत ना करो, तकलीफ बढ़ जाएगा, है ना। और मतलब जो कुछ मतलब जो कारणवश जो है निर्मला जो है बीमार हो गई कुछ दिनों। तो मतलब जो बहादुर जो है कोई भी काम निर्मला जब करती थी तो मतलब जो रोकता था कि है ना, और भी तकलीफ बढ़ जाएगा, माँ जी काम नहीं कीजिए, मुझे दे दीजिए, हम जो है कर देंगे, है ना। इतना मतलब जो प्यार, जैसे समझिए ये माँ से भी बढ़कर मतलब जो निर्मला को प्यार कर रहा हो, ऐसा मतलब जो आपको चित्र देखने को मिल रहा है। वह कोई भी काम करता होता, समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और जो है दवाई की डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता, है ना। यानी कि बच्चा जो है, बच्चा को कहा जाता है ना कि उसमें स्टेमिना ज़्यादा होता है, इसलिए जो बहुत फुर्तीला होता है। तो ये मतलब जो कुछ भी मतलब जो है भालू की तरह, बंदर की तरह दौड़ते रहता था इधर से उधर। और मतलब जो है जैसे ही कुछ मतलब जो इसको आदेश दिया जाता था ना, तो मतलब जो ला करके सामने जो है तुरंत रख देता था, है ना। वैसे ही हमारा जो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सारा काम कर रहा है। जब निर्मला बीमार हो गई तो इसको कोई काम भी नहीं करने दे रहा है, ये अपना परिवार की तरह जो है यहाँ पे जो है काम कर रहा है। जैसे लग रहा है कि मतलब जो है घर के लिए नाचते रह रहा है बेचारा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। जब मैं शाम को दफ्तर से आता, यानी कि लेखक बोल रहे हैं कि जब हम शाम को मतलब जो दफ्तर से आते थे, ऑफिस से आते थे, तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते थे, है ना। और मतलब जो है जब शाम को आते थे तो सबकी कहानी हम सुनते थे। जब आप पास में हो जाते हैं लोग तो ये तो मतलब जो है लाजमी है सुनना, है ना। तो सब लोग जो है अपना अपना जो है कहानी सुनाते थे। बाद में वह भी आता था, वह एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता, है ना। और बेचारा जो है बहादुर भी वहाँ पे आता था। लेकिन जो है बच्चे को क्या होता है ना, बड़े के सामने जो है मतलब जो है लगभग जो है बोलने की आदत नहीं होती है। और ख़ास करके ये तो मालिक बराबर हो गए, है ना। तो वो बेचारा आता था और मतलब जो ऐसे मुड़ी कर लेता था और मुस्कुराता था, है कि नहीं। बच्चा का ये होता है ना। हम भी मतलब जो है हम अपने छोटे भाई को कभी भी मतलब जो बुलाएंगे ना ऐसे, तो मतलब जो ऐसे आ करके मतलब जो है और मतलब जो मुस्कुराता है ना। मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब जो है बच्चे को हम देखे हैं, हमारे सामने भी ऐसा देखने को मिला है। तो वैसा ही मतलब जो हरकत कर रहा था जैसा एक बच्चा को करना चाहिए। वह कोई बहुत ही मामूली घटना का रिपोर्ट देता था ना, छोटा मोटा घटना का रिपोर्ट दे देता था। बाबूजी, बहन जी का एक सहेली आया था,
या बाबूजी भैया सिनेमा गया था, है ना। इसके बाद वह इस तरह हंसने लगता था गोया बहुत ही मज़ेदार बात कह दी हो, है ना। और मतलब जो कुछ भी मतलब जो है ऐसे ही मतलब जो नॉर्मल नॉर्मल बात बोल करके उस पर हंसता था बेचारा, है कि नहीं। भैया सिनेमा गया, मतलब ये वहाँ गया, ये वहाँ दिया, छोटा मोटा रिपोर्ट देता था। अब इसी बात पे लगता था इसको मतलब जो है मज़ेदार बात कह दिए, और मतलब जो बेचारा हंसता था, है ना। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, है ना। बेचारा मतलब जो बहुत अच्छा तरीका से हंसता था, जो कि मतलब जो है दिल दहलाने वाली मतलब जो है यहाँ पे खबरें आ रही है बाद में, है ना, जो कि आप देखिएगा और आपको लगेगा भी कि हमारा जो है क्या जीवन होती है एक माँ के बगैर, है ना। चलिए, तो हमारा साहब हमारा जो है वो मतलब जो है यही कह करके मतलब जो है और हंसने लगता था, और हमारा जो है मज़ेदार बात कह दी ऐसा मानता था। उसकी हंसी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल के पंखुड़ियाँ बिखर गई हो, यानी कि मतलब मानिए हंस रहा हो हमेशा, है ना। मैं उससे बातचीत करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा रहते हुए भी मैं जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता था और दूसरी ओर देखने लगता था, है ना। हम उससे बात करना चाहते थे, यानी कि लेखक बोल रहे हैं कि हमारा उसके प्रति प्यार था, लेकिन जो है हम जो है बाहर दिखा नहीं पाते थे, हम जो है नहीं बोल पाते थे, लेकिन मतलब जो है दूसरी ओर मतलब जो है देखने लगता था, ऐसा मतलब जो है बोल रहे हैं। निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? तो बहादुर बोलता था नहीं, है ना। ये हमारा जो यानी कि लेखक के घर मतलब जो शुरुआत में ऐसा मतलब जो इसको रखा गया जैसा लगता था कि अपने घर बराबर है, और बेचारा मतलब जो बेहतर ढंग से मतलब जो रह रहा था, है ना। तो हमारा एक दिन जो निर्मला मतलब जो पूछ दी कि मतलब जो बहादुर तुमको माँ की याद नहीं आती है? तो ये बहादुर बोलता है नहीं। तो निर्मला बोलती है कि क्यों नहीं आता भाई, वह मारता क्यों था, है ना। ये मतलब जो बेचारा मतलब छोटा है, तो इसको तो उसी से नफरत है कि मतलब जो मारती क्यों थी, है ना। ये तो मतलब जो है वो मरता क्यों था, इतना कर कर वह खूब हंसता था, जैसे मार खाना खुशी की बात हो, है ना। ये बेचारा मतलब जो कोई बात को मतलब जो गंभीर रूप से नहीं लेता था, है ना, ऐसे ही हंसते रहता था, मतलब जो मारता क्यों था, और मतलब जो बोल करके हंसने लगा। तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो? माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। वह और भी हंसता था, है ना। तो मतलब जो है ये मतलब जो औरत बोली कि मतलब तो तू पैसा मतलब जो माँ के पास मतलब जो क्यों भेजना चाहते हो? तो लड़का बोलता था कि माँ बाप का कर्जा जो है जन्म भर भरा जाता है, इसलिए हम जो माँ को पैसा भेजना चाहते हैं। निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी दे दी थी, घर से वह एक चादर भी ले आया था, है ना। और मतलब जो है चलिए हमारा जो ठंडा के समय शायद आ गया है ना। चलिए थोड़ा सा मतलब जो लंबी कहानी है, लेकिन बहुत अच्छा कहानी है ना। चलिए आगे चलते हैं साहब, हमारा जो है यहाँ पे, है ना। और मतलब जो है टूटी फूटी मतलब जो बनकट पर अपना जो बिस्तर बिछाता था, है ना। और हमारा जो है वो बिस्तरे पर बैठ जाता था, अपनी जेब से कपड़े की एक गोली सी नेपाली टोपी निकाल कर पहन लेता था, जो बाईं ओर जो है काफ़ी झुकी रहती थी, है ना। ये बेचारा को जो है क्या होता है कि एक मतलब जो फटी पुरानी मतलब जो है दरी मिल जाता है, उसको घर में मतलब जो चादर मतलब जो कहा जाता है खास करके। तो काम धाम करने के बाद जो है जब भीतर बरामदे की ओर टूटी हुई मतलब जो है बसखट पर बैठते हैं, यानी कि खटिया जिसको बोला जाता है, उस पर बैठते हैं। तो इसके बिस्तरे पर बैठ करके वह जेब के अपने कपड़े से एक मतलब जो है गोल सी नेपाली टोपी निकाल कर पहन लेता है ना, ऐसे मतलब गोल टोपी, और जो बाईं ओर मतलब जो काफ़ी झुकी होती है इस तरफ, है ना। फिर वह जो है एक छोटा सा आईना निकाल कर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था, है ना। तो पहला काम क्या करता था, जैसे ही ये बिस्तरे पर जाता था, ये सबसे पहले जो है गोल जो है टोपी निकालता था, जो कि हमारा जो किस तरफ बाईं तरफ जो है झुकी हुई रहती थी, है ना। और जो है उसे मतलब जो बाईं तरफ झुकी हुई मतलब जो रहता था, और उसके बाद जो है क्या करता था, छोटा सा एक आईना निकालता था और बंदर की तरह जो अपना मुंह उसमें देखता था। वह बहुत ही प्रसन्न नज़र आता था, यानी कि आजकल की मतलब जो है वो सेल्फी वाली बातें समझ लीजिए, है कि नहीं। ये पहली बार मतलब जो जब हमारा सारा काम करके अब सोने का माहौल है, तो ये खटिए पर जा करके मतलब जो है, और सबसे पहले जो है क्या करता था, ये सबसे पहले नेपाली टोपी पहनता था, जो कि बाईं तरफ गोल हमारा जो झुकी हुई थी, और मतलब जो उसके बाद आईना निकालता था उसमें मुंह देखते रहता था, है ना। और बहुत ही मतलब खुश होता था, प्रसन्न होता था। इसके बाद कुछ और भी चीज़ें उसकी जेब से निकालकर उसके बिस्तरे पर सज जाती थी, है ना। जैसे हमारा जो कुछ गोलियां, पुराने ताश की एक गड्डी, ये ध्यान रखिएगा, कुछ गोलियां मतलब गोलियां किसको बोलते हैं, ये हमारा जो है किसको बोलते हैं,
अंटा कंचा उसको बोलते हैं। तो कंचा, ताश की मतलब जो गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े जो कि पहाड़ी मतलब जो क्षेत्रों से लाया था, ब्लेड मतलब जो रखा हुआ था, कागज़ की नावें मतलब जो बना करके मतलब रखा हुआ था। वह कुछ देर तक उनसे खेलता था, है ना, और बेचारा छोटा था तो उससे मतलब जो कुछ देर तक खेलता था। उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था, वाह 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 वाह, यानी कि बहुत मतलब जो है खुश मिजाज लड़का था। धीरे धीरे जो वह गाना भी गुनगुनाते गुनगुनाते जो है सोना चाहता था। उसे पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते थे। ये हमारा जो बोल रहा है कि उसका मतलब जो पहाड़ी जो गाना होता था इसका हम अर्थ नहीं समझ पाते थे, पर उसकी जो है मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी को बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो, है ना। और उसे ऐसा लगता था कि मतलब ये सैड सॉन्ग गा रहा हो, और पूरा सब लोग जो हम लोग ये समझते थे कि ये सैड सॉन्ग है, और पूरा मतलब जो घर में जो है ऐसा मतलब जो मासूमियत जो है फैल जाती थी, है ना। तो यही हमारा जो है बहादुर मतलब जो क्या क्या निकालता था समझ लीजिएगा। सबसे पहले टोपी निकालता था, बाएं तरफ झुकी हुई गोल टोपी। उसके बाद आईना में देख करके हंसता था, प्रसन्न होता था। फिर उसके बाद जो क्या करता था, कुछ मतलब जो है कंचे निकालते थे, गोलियाँ निकालते थे, ताश की गद्दी निकालता था, खूबसूरत पहाड़ी पत्थर निकालता था, ब्लेड निकालता था, कागज़ की नाव निकालता था। ये सबसे मतलब जो कुछ देर तक खेलता था, और उसके बाद जो है धीरे धीरे गाना गुनगुनाते गुनगुनाते सोने का काम करता था, है ना। चलिए, दिन में मज़े से बीतने लगे। बरसात आ गई थी, पानी रुकता था और बरसता था। मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था, है ना। ये हमारे जो लेखक खुद बोल रहे हैं कि हमारा जो है मैं अपने आप को जो है बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था, क्योंकि अब नौकर ही सारा काम कर दे रहा है उनके लिए, तो ऊंचा तो महसूस करेंगे ही, है ना। अपने परिवार और जो है संबंधियों को बड़पन तथा जो है शान बान पर मुझे जो है सदा गर्व रहा है। अब मैं मोहल्ले के लोगों को पहले से भी तुच्छ समझने लगा। मैं किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, किसी की और जो है ठीक से देखता भी नहीं था। दूसरे के बच्चे को जो है मामूली सी शरारत पर डांट डपट देता था। देखिए, ये इसको मतलब जो है आदत मतलब सी हो गया था। मतलब जो है ये लेखक बोल रहे हैं कि अब जो हम जो है ना बहुत ऊंचा अपने आप को महसूस करने लगे। ऐसा लगता था कि मेरा मतलब जो है परिवार जो है बहुत बड़े मतलब जो है ओहदे पे चले गए हैं। मेरा शान बान जो है मतलब उस पर जो है हमें गर्व होने लगा। लोगों को मतलब जो हम तुच्छ समझने लगे। जब बहादुर आ गया हमारे घर में, सारा काम करने लगा। मैं किसी से सीधे मुँह बात ही नहीं करता, किसी की ओर ठीक से देखता नहीं था, और मतलब जो है बच्चों को जो है शरारत पे मतलब जो है जैसे हम बहादुर को मतलब जो है डांटा करते हैं, दूसरों को मतलब जो है डांट दिया करते थे। कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था, जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रख सकता है। घर में सवांग की तरह रहता है। निर्मला भी सारे मोहल्ले को शुभ सूचना दे आई थी, है ना। और मतलब जो है ये मतलब लेखक भी और मतलब जो निर्मला दोनों मतलब जो है गांव वाला को मतलब जो है अपना औकात मतलब जो बताते रहते थे हमेशा, है ना। आधी जो है तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो रही है, पर रुपया पैसा कमाया किस लिए जाता है ना। वे तो कई बार कह ही चुके थे कि तुम्हारे लिए दुनिया के किसी कोने में नौकर जरूर लाऊंगा। वही हुआ, है ना। यानी कि ये बातें जो निर्मला जब दूसरे से बोलती थी तो मतलब जो बोलती थी कि हम जो आधा से मतलब जो अधिक जो सैलरी होता है ना, हम नौकरी पर खर्चा ससुरा कभी भेजा नहीं था। वो बाद में अफसोस होगा तब बताएगा। लेकिन मतलब जो ये मतलब जो इसी मतलब जो दूसरा का मतलब होता है ना कि स्टेटस दिखाने के लिए, स्वैग दिखाने के लिए, और ये सब मतलब जो ऐसा मतलब जो बातें बोलते रहता था कि मतलब जो हम बहुत खर्च करते हैं नौकर पे, आधा से ज़्यादा तो सैलरी हमको नौकरी को मतलब जो दे देते हैं। हम जो है आजकल मतलब जो दूसरे लोग को इन लोग जो है तुच्छ समझने लगे थे, क्योंकि सारा काम इसका जो है वो लड़का कर दे रहा था, है ना। होता है ऐसा, है ना। कभी कभी गलत फहमियाँ मतलब जो है बोला जाता है कि मतलब जो है लोगों को जो है बहुत नीचे ले जाता है ना। चलिए, तो अब चलते हैं साहब आगे की दौर में। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा होगा, उम्मीद है बहुत अच्छी कहानी है ना। वीडियो को लाइक कीजिए सबसे पहले, है कि नहीं, ये आपका जो है फर्ज है। उसके बाद जो है अगर बहुत अच्छा लगेगा तो लास्ट में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा दूसरे लोगों के पास, क्योंकि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है बहुत कम लोग जो है आपको जो है बिल्कुल फीलिंग के साथ देंगे। इसलिए जो है इस वीडियो को लाइक भी करना है और लास्ट में शेयर कीजिएगा। चलिए, निसंदेह बहादुर की वजह से सबको खूब आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता, कपड़े चमचामाचम सफ़ेद मतलब जो है। निर्मला की तबीयत भी काफ़ी सुधर गई। अब कोई एक खैर भी न टसकाता था।
किसी को मामूली से मामूली काम करना होता तो वह बहादुर को आवाज़ देता, बहादुर एक गिलास पानी, बहादुर पेंसिल नीचे गिरी है उठाना। इसी तरह की फरमाइशें बहादुर घर में फिर की तरह नाचता रहता था। सभी रात में पहले ही सो जाते थे और सवेरे 8 बजे पहले उठते थे। लीजिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्थिति ऐसा हो गया ना बाबू कि हमारा जो बहादुर को लोग मतलब जो नचाते रहने लगा है ना। अब जो है सबको मतलब जो बहादुर की वजह से मतलब जो आराम मिलने लगा है ना। सब लोग जो खूब मतलब जो है साफ़ सुथरा मतलब जो है चिकना मतलब जो रहने लगे। कपड़े जो है हमारा जो है चमाचम मतलब जो सफ़ेद पहनने लगे। अब निर्मला की तबीयत जो हमारा ख़राब रहती थी ये भी हमारा जो काफ़ी सुधर गया। अब जो है यहाँ पे कोई मतलब जो खर तक मतलब जो नहीं उठाता था। एक छोटा सा मतलब जो तिनका भी एकदम हल्का हो ना उसको भी नहीं उठाना चाहता था। जैसा कि यहाँ पे बोला गया है कि मामूली सा मतलब जो काम भी बहादुर से करवाता था। जैसे किसी को पानी मंगाना हो तुरंत मतलब जो बहादुर, कहाँ हो बहादुर, एक गिलास पानी लाना बेटा, है ना। और मतलब जो है फिर उसके बाद जो है पेंसिल जब बच्चे मतलब जो पढ़ते रहते थे उसका गिर जाता था तब भी बोलता था कि बहादुर थोड़ा पेंसिल गिर गया है इसे उठाना। मतलब इतनी छोटी सी काम भी उन लोग जो है नहीं करना पसंद करते थे, है ना। और इसी तरह जो है उनकी फरमाइशें जो है और भी मतलब जो बढ़ते रहता था। और मतलब जो बहादुर मतलब जो फिरकी की तरह इधर से उधर जो है नाचते रहता था बेचारा, है ना। काहे भागा था साले, है कि नहीं है। इतना काम करने के लिए घर पे करता कितना अच्छा रहता तेरे लिए, है कि नहीं। यहाँ पे मतलब जो आ करके अपने आप को जो है उस्ताद समझ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा जो है बहुत ही बेहतरीन हमारा जो है मोड़ ले लाया है, इंटरवल आ रहा है। मेरा बड़ा लड़का किशोर काफ़ी शान शौकत और रोब दाब में रहने का कायल था और जो है उसने बहादुर को अपने कपड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी, है ना। तो यहाँ पे जो है समझिए खास करके कि साहब हमारा जो है किशोर की बात आया है। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि लेखक का मतलब जो है बेटे का नाम क्या था, तो किशोर नाम था। देखिए किशोर जो है ये बेचारा शान शौकत में रहने लगा कि मतलब जो हम जो है तो बड़ा खानदान के बेटा हैं, हम तो अब नौकर रखने लगे हैं। और इसका मतलब जो काफिला मतलब जो और भी मतलब जो बढ़ते गया, अपने आप को बड़ा समझने लगा। बहादुर जो अपने अनुशासन में रहने की मतलब जो आवश्यकता महसूस कर ली थी और वो जो है अपना मतलब जो है अनुशासन में रहता था बहादुर, है ना। फलता उसने अपनी जो सभी काम बहादुर पे सौंप दिए थे। सवेरे उसके जूते पॉलिश लगनी चाहिए, कॉलेज जाने के ठीक पहले साइकिल की सफाई ज़रूरी थी, रोज़ ही उसके कपड़ों की धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए। लीजिए साहब, भाई साहब, अरे भाई मतलब जो आईना में मुंह एक बार देख लेता मोटू, तेरे को मतलब जो पता चलता कि मतलब जो डेली फरमाइश कर रहा है कपड़ा धुलाना चाहिए है। अपने से धोना पड़ता तब समझ में आता कि 2-2 महीना पर भी कपड़ा धोता है लोग, हैं। समझ में आ रहा है। देखिए किशोर इतना मतलब जो है नालायक हो गया, वो शानो शौकत में रहने लगा। वो जब सुबह मतलब जो है पढ़ने जाता था कॉलेज में तो वो उसका जो है जूता पॉलिश होना चाहिए, साइकिल में मतलब जो है बेहतर ढंग से मतलब जो है धो करके रखना चाहिए, है ना। डेली कपड़ा धोना है, प्रतिदिन धोना पड़ता था, है ना। ऐसा होना चाहिए, उस पर आयरन भी लगना चाहिए, ये भी हमारा बात है। और रात में सोते समय वह नित्य बहादुर से अपने शरीर की मालिश भी करवाता था। लो रे भाई मतलब जो है भागा था और ही मतलब जो भागो, समझ में आ जाएगा। ऐसी मतलब जो आजकल के लड़का समझता है हम तो कुछो कर लेंगे। मुक्की भी लगवाता था वो, मतलब जो कहता था कि ये एकदम बढ़िया से एकदम शरीर को मालिश करो, साले मोटू हम रहते तो पेट तुम्हारा चीर देते किशोर। चलिए, पर इतनी सारी जो फरमाइशें की पूर्ति कभी कभी कोई गड़बड़ी भी हो जाती है ना। जब ऐसा होता किशोर जो है गर्जन तर्जन करने लगता, उसको बुरी बुरी गालियां देता और उस पर हाथ छोड़ देता। मार खाकर बहादुर एक मतलब जो कोने में खड़ा हो जाता चुपचाप। लीजिए भाई साहब मतलब जो है बहुत बड़ा किया काम, है कि नहीं। जब मतलब जो है अब इतना सारा काम जो है दे दिए भाई साहब, तो एक न एक काम तो गड़बड़ हो ही जाएगा। तो ऐसे ही हमारा जो है बहादुर से भी मतलब जो है काम में कुछ मतलब जो गड़बड़ी हो जाता है। एक छोटा सा गड़बड़ी होता था ना तो तुरंत मतलब जो सनक करके जो है चिल्लाने लगता था और गाली सुनाने लगता था किशोर, है कि नहीं। मतलब जो कुछ भी बोलने लगता था बुरा।
और ये लड़का जो है सुनता था, लेकिन जब जब हमारा हद तो तब हो जाता था कि मतलब जो है छोटी छोटी गलती के लिए जो है किशोर मतलब धर के मतलब जो घिसका भी देता था, मारता था 2-4 फैट मतलब घींच के मोटू, है कि नहीं। और मतलब जो है जब मतलब जो है घिसका के मारता था तो मार खा के मतलब जो है ये जो बहादुर है ये मतलब जो कोना में जा करके खड़ा हो जाता था, है ना, और मतलब जो रोने लगता। तो बच्चा को मतलब ये छोटी सी मतलब जो है चीज़ें जो है आप देखिएगा ना, अपने घर में भी एक्टिविटी देखिएगा, बच्चे जब रोएंगे ना तो मुंह छिपा करके रोते हैं ना लगभग, है ना, कोने में चले जाएंगे, या मतलब जो बैठे हुए भी हैं तो मतलब जो मुंह नीचे की ओर लेंगे और ऊ करते रहते हैं ना। तो ऐसा ही हमारा जो था, एक छोटा सा मतलब जो गलती के लिए जो है किशोर इसे जो है मार डालता था। मार डालने का मतलब मार देना होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब जो है तमाचा मतलब जो है मारता था, है ना। तो ये कोने में खड़े होकर के मतलब जो है चुपचाप जो है रोने लगता था, है ना। देख बे, किशोर चेतावनी देता था, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए, है ना। लीजिए साहब, मतलब और ही काम छोड़ दो, मतलब जो किशोर का काम करो, साले हम रहते सही मतलब जी इसका पेट में मतलब जो आगे चीर फाड़ के मतलब जो भागते हैं हम। मतलब जो बताइए ये मतलब जो पूरा काम मतलब जो छोड़ कर कह रहा भाई देख ले, हम पहले तुमको हम बता दे रहे हैं, पहला काम जो होना चाहिए मेरा ही होना चाहिए, है कि नहीं। यही हमारा जो यहाँ पे बोल करके जो है यहाँ ताना मतलब जो कसता था, है ना। और मतलब इसे वार्निंग देता था, सबसे पहले मेरा काम होना चाहिए, अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा, साला कामचोर, करता क्या है तू, बैठा बैठा खाता है। ये लीजिए भाई साहब, मतलब जो हद हो तेरे प्रभु किशोर, कोमल किशोर। पता नहीं मतलब जो है आप किस मतलब जो है गली से आए थे, मतलब वो गली ही आपका गंदा होगा, है कि नहीं। अब जो बताइए भाई साहब, इतना काम करता है तब भी इसको मतलब जो है कामचोर बोल रहा है, नालायक है। बताइए, बैठा बैठा मतलब खाता रहता है, मतलब जो क्या करता है सिर्फ मतलब जो है, अगर जो है मेरा काम अगर एक भी काम अगर छूट गया, ले रे भाई एक भी काम, अब मतलब तेरा मालिश छूट जाएगा तो मतलब इसका मालिश कर देगा। हाँ रहो, मतलब जो एक बार माँ का मार खा के मतलब जो है ऐसा करेगा तो यही होगा, यही हाल होगा। कोई अगर बच्चा ऐसा सोच रहा है कि हम घर छोड़ के भाग जाएंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे, तो यही हाल होगा बाद में। दूसरे लोग दूसरे होते हैं, अपने तो अपने होते हैं ना, ये बात हमेशा याद रखना, ये गलत बात ही नहीं है ना। देख लीजिए क्या हमारा जो हरकत हो रहा है यहाँ पे, है ना, आप सोच भी नहीं सकते जैसा इसके साथ मतलब जो सलूकत हो रहा है ना। और मतलब जो है रोज ही कोई ना कोई ऐसी बात होने लगी जिसकी रिपोर्ट पत्नी मुझे देती थी। मैंने किशोर को मना किया पर वह नहीं माना, तो मैंने यह सोचकर छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत तो यह चलता ही रहता है ना। यानी कि मतलब जो है ये रिपोर्ट मतलब जो है जब जानवे करते मर्दे, पत्नी रिपोर्ट मतलब हमेशा पति को जब काम करके मतलब आता है तो उसके बाद मिलता है। तो ऐसे ही मतलब जो है निर्मला मतलब जो रिपोर्ट मतलब जो देती थी, तो कभी मतलब किशोर मार दिया तो बोल देती थी, है ना, बता दी कि मतलब जो देखिए ना आज मतलब जो बहादुर को किशोर जो है बहुत मारा है ना। तो मतलब जो हम जो है बहादुर को डांटे भी थे, है ना, और लेकिन मतलब जो हमें लगता था कि मतलब जो है मामूली सी मतलब जो बात है, और मतलब जो है छोड़ देते थे। फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजती है ना। और मैं ये भी सोचता था कि एक तरफ से ही तो गलती नहीं रहता होगा, है ना, दोनों तरफ से गलती होगी, बहादुर भी बदमाशी करता होगा। पर एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। निर्मला कुछ दूरी पर खड़ी होकर हाँ हाँ करती हुई मना कर रही थी, है ना। ये हमारा जो है बोल रहे हैं कि जब एक दिन जब दफ्तर से मतलब जो है दिन में ही हम मतलब जो है आ गए थे ना, तो किशोर को मतलब जो है पीटते हुए हमने जो है बहादुर को देखा था। और मतलब जो है देख रहे थे कि मतलब जो उसकी माँ जो निर्मला है वो मतलब जो कुछ दूरी पर खड़ी थी, और वो भी मतलब जो है ससुरी मतलब जो है हाँ हाँ ना ना मतलब जो करके मतलब जो मना कर रही थी। और मतलब जो दोनों मतलब जो माँ बेटा का मतलब जो हाल हो गया, जय श्री राम, है ना। ऐसे ही मतलब जो किए काम तो मतलब जो मिलना चाहिए इसका परिणाम, है कि नहीं। चलिए फिर हमारा जो आगे की बात है, मैंने किशोर को डांट कर अलग किया, है ना, जब उस समय आ गए लेकर, तो ये मतलब जो किशोर के डांटे और अलग किए। कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। किशोर ने उसको मारा तथा जो है गालियाँ दी, तो उसने जो उसका काम करने से इनकार कर दिया। लीजिए साहब, लाल रे भाई, है कि नहीं। बहुत मतलब जो एक दिन काम करना बंद कर दिया, साले मतलब जो हेकड़ी निकल जाएगा
मतलब जो किशोर जब मार के मतलब जो है गाली उली मतलब जो देने लगा ना, तो कहा कि रुक साले तेरा नहीं काम करेंगे, तू क्या कर लेगा बताओ, है कि नहीं। लीजिए अब तैस में आ गया लड़का, लग रहा है कि सियाना हो गया जी। है कि नहीं। ये बोल रहा है कि नहीं जाओ मतलब तेरा नहीं काम करेंगे, क्या कर लेगा। मतलब जो साइकिल का सफाई मतलब जो शाम को नहीं किया था, इसके लिए जो किशोर इसको मार रहा था, और माँ भी इसकी मतलब हाँ हाँ बोल रही थी, ससुरी वो मिलती उसको हम जो मतलब दिखा देते, जितना भी बाल था सब उखाड़ लेते एक बार में, समझ में आता उसको, है कि नहीं। मतलब जब माँ हो करके थोड़ा सा मतलब जो फीलिंग समझना चाहिए। अपने बच्चे मानते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, लेकिन दूसरों को भी कष्ट देना हम लोग का फर्ज नहीं बनता है ना। तो माँ को तो कम से कम रोकना चाहिए था ना, वो मतलब जो जानबूझ करके छोड़ दी, तब मतलब जो ऐसा स्थिति आ रहा है ना। तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते, है ना। लेखक बोल रहे हैं कि साइकिल साफ कर दिया करो जब इसके लिए लड़ाई हो रहा है। तो मैंने उससे कड़ाई से पूछा है ना, मतलब जो गुस्सा के मतलब जो लेखक बोले मतलब जब जब साले मतलब जो तुमको साइकिल साफ करने के लिए मारता है, तो साइकिल काहे नहीं साफ करता है कि नहीं। ये मतलब जो लेखक बोल रहे हैं बाबूजी भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया। लीजिए भाई साहब, अब आ गया मतलब जो अपने फौज में, कहा कि देखिए सब हम सह लेंगे, मतलब मेरा बाप पे गया तो मतलब जो नहीं सहेंगे, बाप को मतलब जो क्यों बीच में लाया है। वह रोते हुए बोला, बेचारा मतलब जो रो रहा है। देखिए कमज़ोर आदमी जो है दो तरीका से मतलब जो आपको सिग्नल देगा, एक तो रो करके सिग्नल देगा, और दूसरा जो है ना मतलब जो है बेचारा मतलब जो एकदम चुप रह करके भी सिग्नल दे सकता है। आप हमेशा मतलब जो समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति अगर जो है आपसे बोलते बोलते अचानक चुप हो गया, कोई चीज़ के लिए नहीं बोल रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि वो आपसे भी महान है ना। चुप रहने वाले लोग जो है उनकी महानता बहुत ज़्यादा होती है। तो ये रो करके जो है सिग्नल दे रहा था कि हम कमज़ोर हैं, इसलिए हमको जो लोग सता रहे हैं, है ना। रोते हुए मतलब जो बोल रहा था कि बाप को क्यों बीच में लाया। मैं जानता था कि किशोर उसको और भी भद्दी गालियाँ देता था, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कहा था, जो उसे बर्दाश्त न हुआ। निसंदेह वह गाली उसके बाप पर पड़ती थी। मुझे कुछ हंसी आ गई। खैर किशोर का व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता था, पर जो है गृह स्वामी होने के कारण मुझ पर कुछ और गंभीर दायित्व भी थे, है ना। मतलब जो है ये बोल रहे हैं कि हम घर के मालिक थे ना, गृह स्वामी का मतलब हुआ घर के मालिक, तो हमारे ऊपर कुछ दायित्व थे कि घर में लड़ाई झगड़ा कम हो, ये चीज़ तो कम से कम संभालना ही है। हालांकि मतलब जो उस दिन जो है जो लड़ाई हुई थी ना, सब दिन तो लड़ाई होता था, मतलब जो है बहादुर मान भी जाता था, छोटा मोटा चीज़ था। आज जो है ससुरा मतलब जो सुअर का बच्चा बोल दिया था, जो कि इसको बाप को जो है सुअर बोला, है ना। इसके लिए इसको गुस्साया, और मतलब जो लड़ाई जो है दन तन की हुई, और इसकी माँ भी कुछ नहीं बोल रही थी। मैंने उसे समझाया, बहादुर ये आदतें ठीक नहीं, तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कुछ भी नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज़ है, जो उससे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता। रूठना फूलना मुझे सख्त नापसंद है। तुम तो घर के लड़के की तरह हो, घर के लड़के मार नहीं खाते। हम तुमको जिस सुख आराम से रखते हैं वह कोई क्या रखेगा। जाकर दूसरे घरों में देखो तो पता लगे। नौकर चाकर भर पेट भोजन के लिए तरसते रहते हैं। चलो सब खत्म हुआ, अब काम करो, है ना। लीजिए भाई साहब, ये भी मतलब जो अब दायित्व हो गया जी, मतलब जो लेखक है कि नहीं, अमरकांत इधर आ, थोड़ा अमरे कर देते हैं ससुरा। मतलब जो है ये भी मतलब जो बोल रहा है कि अरे भाई मतलब जो छोटा मोटा काम कर ही देगा तो तुमको क्या दिक्कत होगा। अब ऐसे तो आपन बढ़ाइए नहीं लिखेगा मर्दे, इससे भी ज़्यादा मतलब जो है हो सकता है जलील मतलब जो किया हो सकता है। आप अपने माइंड से सोचिए। हालांकि ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेखकों की मतलब जो रिस्पेक्ट होती है, लेकिन फिर भी जो है अगर जो ये मतलब जो बोल दे कि मतलब जो तुमको काम करने के लिए मार रहा है, तो मतलब जो कर नहीं सकते, और बोल ही दिया तो क्या हुआ। अपने बच्चे को भी तो समझा सकता था, हैं, उसको नहीं समझाया। तो ये हमारा जो बात है, वह चुपचाप जो है सुनता रहा बेचारा। फिर जो है हाथ मुंह धोकर जो है काम करने लगा। जल्दी वह जो है प्रसन्न भी हो गया, है कि नहीं, वो खुश भी हो जाता था जल्दी, मतलब उसको मतलब जो टेंशन क्या। रात में सोते समय वह अपनी टोपी पहनकर वही मतलब जो है देर तक गाता रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और भी गड़बड़ी शुरू हुई। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी, इसलिए वह रोटी बनाने का काम कभी भी बहादुर से नहीं लेती थी। लेकिन जो है मोहल्ले के किसी औरत ने उसे यह सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वह बहादुर से कहे कि वह अपनी रोटी खुद बना करे। लीजिए भाई साहब, घर के बीवी लंका ढाहे, मतलब उम्मीद नहीं कर सकते। अगर जो बाहर के लोग जो आपको कभी भी कुछ संदेह मतलब जो है नसीहत दे रहे हैं ना, तो
आप जो है जानबूझ करके भी नहीं लीजिएगा, हमेशा जो है आपके परिवार तोड़ने के लिए ही मतलब जो होगा, है ना। यहाँ पे एक औरत जो है बाहर की मतलब जो है ये सिखाई कि नौकर भी मतलब जो है लोग मतलब आजकल नौकर के भी खाना बना करके देता है क्या। तुम बहादुर को बोलना ना कि वो अपना मतलब जो खाना खुद बनाए, तुम उसे क्यों बना करके देती है। लीजिए भाई साहब लीजिए, क्या हो रहा है कि नहीं। नहीं तो नौकर चाकर की आदतें खराब हो जाती है, महीन खाने से उसकी आदत बिगड़ जाती है। लीजिए भाई साहब, उसको मतलब ये चढ़ा दी कोई औरत, है कि नहीं, कि मतलब ये महीन खाएगा उसका आदत बिगड़ जाएगा, और आप चिकना खाइएगा आपका आदत अच्छा रहेगा। रे ले रे भाई, है कि नहीं। चलिए, यह बात निर्मला को जच गई थी और रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया। वह अपनी रोटियां बनाकर चौके में से उठ गई। बहादुर का मुंह उतर गया, वह चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। बेचारा जब पहली बार कोई भी चीज़ चेंज होता है ना तो दिक्कतें तो होती है, तो बहादुर को ऐसा लगे कि मतलब जैसे ससुर आज हमारे लिए मतलब ये रोटी नहीं बना रही है कि नहीं, क्या हो गया दिक्कत, है कि नहीं। तो यही हमारा जो चुपचाप बेचारा फिर भी खड़ा रहा। क्या हो गया रे, है ना, निर्मला मतलब जो पूछी कि क्या हो गया रे, है ना। चलिए, बहादुर क्या बोलता है, वह कुछ नहीं बोला, है ना, बेचारा कुछ नहीं बोला, है कि नहीं। चल चुपचाप बना अपनी रोटियां। तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी। तू कोई घर का लड़का है, नौकर चाकर तो अपना बनाकर खाते ही रहते हैं। तीता तो इनको इसलिए लग रहा है कि सारे घर के लिए मैंने रोटियां बनाई, इनको अलग करके इनका साथ भेद क्यों किया। वाह रे इसका हमारा जो है थोड़ा सा मतलब जो है, चलिए ये हमारा जो यहाँ पे बोल रहा है कि तीता तो इसको इसलिए लग रहा है कि मतलब जो है इसके पेट में लंबी मतलब जो है दाढ़ी है, भूख लगा हुआ होगा। समझ जा, रोटियां नहीं सेकेंगे तो भूखा रहेगा, है ना। ये मतलब जो बोल रहे हैं कि मतलब जो रोटियां नहीं अगर हम सेके तब मतलब जो समझ जाओ कि तू भूखा ही रहेगा और मतलब जो आगे कुछ नहीं कर सकता, ये समझ लो, है ना। पर बहादुर उसी तरह खड़ा हो रहा तो निर्मला को गुस्से से भी बुरा हाल हो गया। उसने जो है लपक कर उसके माथे पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। लीजिए साहब लीजिए, अब ये भी मतलब जो मारने लगी। लीजिए भाई साहब, सब मतलब जो धीरे धीरे सब इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे कर रहे हैं। लीजिए, पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा। मतलब ये बोली कि मतलब जो है रोटियां नहीं सेकेगा तो भूखा रह जाएगा, तो मतलब जो फिर भी मतलब जो बहादुर खड़ा रहता है, बेचारा आगे नहीं बढ़ता है। तो गुस्से से बुरा हाल हो जाता है मतलब जो निर्मला का। और उसने जो लपक माथे पर 2-3 मतलब जो थप्पड़ मतलब के मतलब जो बड़ा आया सुअर कहीं के, इसलिए तुझे किशोर मारता है ना। और ये मतलब जो है वही बात मतलब बोल दी कि किशोर इसीलिए तुमको मारता है। लीजिए भाई साहब, मतलब ये क्या हो रहा है ये सब। लीजिए, चलिए, इसी वजह से तेरी माँ भी मारती होगी। चल बना रोटी, है ना। मैं नहीं बनाऊंगा, मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझसे रोटी सिखवाती थी। वह रोने लगा था, है ना। मतलब जो ये बोल रहा है कि मैं नहीं बनाऊंगा, मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझसे रोटी सिखवाती थी, है ना। वह जो है रोने लगा था, है ना। ये मतलब तो बात का मतलब नहीं बोल सकते यहाँ पे। या तो प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज करना चाहिए था हमारा जो लेखक को, नहीं अगर किए हैं तो कम से कम संदेह वाला मतलब जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह का यूज करना चाहिए था, ताकि इस बात का मतलब निकल सके। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मतलब इसकी माँ भी रोटी बनवा सिखवाती होगी, तो ये ऐसा बोल सकता है। या मतलब जो रोते रोते बेचारे ये बोल सकता है कि मतलब जो है हम कितने भी बुरे होंगे, हमारी माँ हमसे जो है रोटी नहीं सिखवाती होगी, है ना। ये भी बोलना चाह रहा हो तो ये अपने मर्जी से समझिए, लेखक साहब की गलती है ना, यहाँ पे देना चाहिए था। लेकिन फिर भी ये समझ लीजिए, ये मतलब जो रो करके यही बोल रहा होगा कि माँ जो है रोटियाँ बनाकर पूरा परिवार के बनाकर हमसे रोटी वोटी नहीं बनवाती थी, है ना। और मतलब जो है वह यही कह करके रोने लगा कि मतलब जो मेरी माँ ऐसी नहीं थी, है ना, इस बात को याद दिला करके। तो क्या मैं तेरी माँ हूँ कि तुझसे जिद कर रहा है, घर के लड़कों के बराबर बन रहा है, मारते मारते मुंह रंग दूंगी। लीजिए भाई साहब आए थे भाग के मतलब जो है भैंस मारा एकरे नाम होना चाहिए था मर्दे, दूसरा के भैंस मारा नाम रख दिया लोग। भैंस मारा तो यही था दूसरा, मतलब जो अभी समझ में आया मतलब जो भैंस मारने वाला आदमी है। बताइए मतलब जो तो मैं क्या करूं, माँ की तरह मतलब जो जिद कर रहा है मतलब हमसे, मतलब जो मार के मुंह रंग देंगे, है ना। मतलब जो ये बोल रहे कि माँ जैसे बनाती थी हम नहीं ना बना के दे सकते, तो क्या समझ रहा, मतलब माँ की तरह मुझसे जिद करेगा तो हम मारेंगे, हम धर के मतलब जो फेफन नेटा फेफन सब मतलब जो
चूर कर देंगे तुम्हारा, है ना, मुंह रख देंगे, है ना। चलिए अब जो हमारा जो है बात आगे बढ़ता है साहब, बात आगे कहाँ बढ़ता है, पर उसने अपने लिए रोटी नहीं बनाई, लेकिन फिर भी वो बेचारा नहीं बनाता है, रोने लगता है। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया, मैंने उसको डांटा और समझाया पर वह नहीं माना। रात भर वह भूखा ही रहा, पर सवेरे उठकर वह पहले की तरह हंसने लगा। उसने अंगीठी जलाकर अपने लिए रोटियां सेकी। अपनी बनाई मोटी मोटी भद्दी रोटियों को देखकर वह खिलखिलाने लगा। फिर रात की बची हुई सब्जी से उसने खाना खा लिया। लीजिए साहब, कितना बड़ा दुख हो रहा है इस बच्चे के साथ, लेकिन फिर भी क्या कीजिएगा, है ना। डिसीजन, एक आपका छोटा सा डिसीजन जो है ना, ज़िंदगी का बहुत बड़ा मतलब जो है बोझ भी बन सकता है। इसलिए जो हम बोलते हैं कि अपने जीवन में जो है ना, डिसीजन कभी भी बहुत सोच समझ करके लेने का प्रयास कीजिएगा, तब आपका जीवन सही हो सकता है। ये कहानी थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आपको ज़िंदगी का हर मोड़ सिखा देगा कि मतलब जो है किस तरह से एक मतलब जो है दुनिया में हमारे जो समाज है जो कि मतलब जो है करते रहते हैं। तो यहाँ पे बेचारा जो है अब रात के भूखा आदमी है, अब इसको भूख तो लगवे करेगा। अब रोटी तो बना के दी नहीं, हो सकता है सुबह भी बना करके इसको खाना दे कि नहीं दे, इसलिए बेचारा जैसे सुबह मतलब जो है उठा, सबसे पहले चूल्हा जलाया और जो है मोटा मोटा जो है रोटी बनाया। लेकिन इसको खुद के रोटी पर इसको हंसी छूट रहा था कि मतलब जो है हम कैसा रोटी, मतलब सब कोई का यही जीवन है। हम भी जब रोटी शुरुआत में बनाते थे ना तो दिल बन जाता था। ये मेरा मतलब जो घटना है ना, ये गया की बात है ना। गए से मतलब जो है हमारा जो जीवन की मतलब जो है स्टार्टिंग हुई है जो बाहर रहने का, है ना। ऐसे तो हम जो हॉस्टल में रहा करते थे पहले, तो जब रोटी शुरुआत में बनाते थे ना तो मोटा का तो बात ही हटा दीजिए, मतलब जो दिल बनता था, कोई रोटी नहीं फूलता था। ऐसा घटना जो है 10 दिन तक लगभग हुआ होगा, वैसा रोटी खाने पड़ता था, है ना। और हम तो अकेले नहीं थे, हालांकि जो वो सीख रहे थे, सीखने के क्रम में। और अभी जो है ऐसा मतलब जो स्थिति हो गया है कि हमारा रोटी मतलब जो बनाया हुआ एक भी ना फूले और गोल ना बने तो मतलब नहीं पॉसिबल है ना, क्योंकि रोटी का एक्सपर्ट हो गए अभी, है ना। तो ऐसा ही शुरुआत में इसके साथ होता है। बेचारा मोटा भद्दा रोटी बनाया और अपने रोटी पे हंसने लगा देख करके बच्चा था तो, है ना। फिर मतलब जो रात का जो बचा हुआ सब्जी था, फिर मतलब सुबह तो बनाई नहीं वो औरत, है ना, तो उसी को खाना खा करके मतलब जो है अपने आप को खुश रखा। लेकिन निर्मला का भी हाथ फूल गया था, अब वो भी मारने लगी थी। वह उससे कुछ चिढ़ भी गई थी। वह बहादुर से कोई भी गलती होती तो वह उस पर जो है हाथ चला देती। लीजिए भाई सब, अब ये भी मतलब जो है हाथ जो है हमेशा मारने लगी उसको मारने वाला अब जो है घर में 2 व्यक्ति हो गए थे और कभी कभी एक गलती के लिए उसको जो है दोनों मारते थे। लीजिए साहब, और दोनों मिल करके भी पिटना चालू कर दिया। लीजिए ये मारा, हाँ ये है गलती, लो भाई दूसरों धर के मतलब जो दे दनादन दे दिया। लीजिए भागिए घर से और ही भागी, है ना, नहीं समझ में आता। बरसात बीत गई थी, आकाश दर्पण की तरह जो है स्वच्छ दिखाई देता। मैंने बहादुर की माँ के पास जो चिट्ठी लिखी थी कि उसका लड़का मेरे पास मज़े में है और मैं उसकी तनख्वाह के पैसे उसके पास भेज दिया करूँगा। लीजिए भाई साहब, ये लेखक मतलब जो फिर नखरा है वो मतलब जो कर रहे हैं झूठों के, इसका मतलब तो फीलिंग समझ नहीं रहे कि क्या बच्चे के साथ हो रहा है। आगे क्या क्या वादे किए थे, 2-3 महीना जो है कैसे इन लोग जो है रखा, और अभी जो है मतलब जो बहादुर की हर छोटी सी गलती मतलब जो इन लोग को लग रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा मतलब जो है गलती कर दे रहा है ना। तो ये बोल रहे हैं कि हम जो है अब जो है बरसात का मौसम ख़त्म हो गया, तो मैंने सोचा कि मतलब जो है एक चिट्ठी लिख देना चाहिए। तो लेखक बोल रहे हैं कि हम जो है ऐसा एक चिट्ठी लिख करके कि आपका लड़का मज़े में है और मतलब जो हम आपको मतलब जो उसकी तनख्वाह देना मतलब जो है भेज दिया करेंगे मतलब जो है। लेकिन कई महीनों के बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आया था। मैंने बहादुर से कह दिया था कि उसका पैसा यहाँ जमा रहेगा, जब वह घर जाएगा तो लेता जाएगा, है ना। लीजिए भाई साहब, मतलब जो उसको जब घरे जाना था ससुराल नलायक के, अभी तक कोई तनख्वाह नहीं दिया है कि नहीं, क्योंकि बहादुर तो लेता नहीं था। वो मतलब जो लेता, माँ को मतलब जो देने के लिए बोला था कि हमारा जो माँ का कर्ज है, पूरा परिवार का मेरे ऊपर कर्ज है, तो हम जो चाहते हैं कि मेरा पैसा उसके पास जाए। और अभी तक ये भेज नहीं पाया क्योंकि चिट्ठी का रिप्लाई नहीं आया था। कुछ भी बहाना भी कुछ भी हो सकता है भाई, हम नहीं बोलेंगे गलत, है ना। लेकिन फिर भी मतलब जो है ये हमारा जो है यही लिख रहा है कि चिट्ठी लिखे उसका रिप्लाई नहीं आया तो छोड़ दिया। अरे भाई, जिस तरह से इसको लाने के लिए बॉर्डर पे गया था, घर जाकर के मिल सकता था कि नहीं मिल सकता था, नालायक। मतलब जो चिट्ठी का रिप्लाई मतलब जो देख रहा है, जब तनख्वाह देना है तो बहादुर ले करके जाएगा, ऐसा मतलब जो ये गलती मतलब जो बात है जी, है ना। ये ध्यान देना चाहिए एक बार, कम से कम तो ये तो पूछना चाहिए ना,
कि मतलब जो है बहादुर तेरा घर कहाँ है, हम मिल करके आना चाहते हैं तुम्हारी माँ से, सारी बातें, चिट्ठी से कौन सी बात होती है ना। तो ये चीज़ें जो है, हालांकि देखिए हमको गलत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है अगर जो है जो बच्चा इतना मेहनत से काम कर रहा है, सारा काम जो है कर रहा है, उसके लिए एक छोटा सा फर्ज तो बनता है। आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा क्या हम जो है अपने जगह पे जो भी जहाँ पे गलतियाँ निकाल रहे हैं, अगर गलत है तो आप हमें जो है बताइए कि मतलब जो इसका मतलब जो सही उपाय क्या था, है ना, या लेखक कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, तो भी हमें जो है कमेंट्स कीजिएगा, है ना। तो ये मतलब जो उसका पैसा यहीं जमा रहेगा, ऐसा बोल करके मतलब जो है ये मतलब जो रहने दिए, है ना, और बहादुर को जो है उल्टा सीधा जो है जो भी है समझा दिए, है कि ना। छोटा बच्चा है, कुछ बोलिएगा कि ठीक है साहब, ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ हम ही लेने चल जाएंगे, अरे कोई दिक्कत नहीं मर्दे, नहीं दीजिएगा तो चलेगा, अरे मर्दे, है कि नहीं, थोड़ा भी तो शर्म कीजिए। पर अब बहादुर से भूल गलतियाँ अधिक होने लगी। अगर जो अमरकांत जी मतलब जो हमरे मतलब जो पढ़ाया हुआ चीज़ को देख लेते तो आते मतलब जो कार से उतर करके वो हमरो नौकर बना के ले चल जाते, है कि नहीं। चलिए, तो ये मतलब जो गलतियाँ अधिक होने लगी बेचारे से, शायद उसका कारण मतलब जो मारपीट और गाली गलौज हो गया। मैं कभी कभी इसको रोकना चाहता था, फिर वह सोचकर चुप लगा जाता कि नौकर चाकर को मारपीट खाते ही रहते हैं, है ना। ये मतलब जो बोला, मतलब जो कितना मतलब जो नीचे सोच के मतलब जो इंसान बन गए, है ना, कि मतलब जो सोचते थे कि मतलब जो मार खाने के कारण ही मतलब जो गलती हो रहा है उससे, और ये चाहते थे कि अरे नौकरों चाकर का जो है मार खाना आम बात है, इसलिए जो है चुप हो जाते थे, कुछ नहीं बोलते थे। एक दिन रविवार की मेरी पत्नी ने एक रिश्तेदार आए थे, एक क्वेश्चन आता है कि मतलब जो है हमारा जो है लेखा के घर किस दिन जो है, और हमारा जो है उनके रिश्तेदार आए थे, तो रविवार के दिन, संडे के दिन याद रखिएगा। वह बीबी बच्चों के साथ थे, वह अपने किसी खास संबंधी के यहाँ आए थे, तो यहाँ भी भेंट मुलाकात करने के लिए चले आए थे। घर में बड़ी चहल पहल मच गई। मैं बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल ले आया। वाह, लीजिए भाई साहब, दूसरा के इतना खातिरदारी कि मुझे लग रहा है कि जैसे मतलब जो बड़ा फैमिली हो गया, लीजिए रे भाई, शान शौकत से है ना। ये बोला कि रविवार के दिन जो है मतलब जो परिवार दूसरे जगह जा रहे थे रिश्तेदार, तो हमारे यहाँ जो ऐसे ही मतलब जो संबंधी मतलब जो भेंट मुलाकात करने के लिए आ गए रविवार के दिन। तो हमने क्या किया कि बाजार जा कर के रोहू मछली और मतलब जो देहरादून का चावल जो है प्रसिद्ध यहाँ पे मतलब जो बताया गया है, तो देहरादूनी मतलब जो चावल मतलब जो खरीद करके लाया। नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी जो है छनने लगी, है ना। ऐसे भी नाश्ता पानी होता, अब रिश्तेदार आए हैं तो बातें चित करने के लिए नहीं आएंगे जी, हैं। तो बात में मतलब जो जलेबी छनने लगा, बात लोग मतलब जो बात बात में बहुत आगे मतलब जो बढ़ गए सब लोग। पर इसी समय जो एक घटना हो गई, लेकिन मतलब जो इसी समय जो एक घटना हो जाती है। क्या घटना हो जाती है? अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुक कर देखने लगी। जैसे ही मतलब जो औरत के बात आए, भाई औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर, है ना। आप जो औरत के बात पे कभी भी विश्वास मतलब जो निसंदेह नहीं कीजिएगा, डाउट में ही रख करके कभी भी कीजिएगा। यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलेगा। अचानक जो क्या कि मतलब जो रिश्तेदार की जो पत्नी थी ना, वो नीचे झुक करके देखने लगी। फिर उन्होंने जो है चरपाई के अंदर मतलब जो जाकर देखा। अंत में कमरे के अंदर गई और फर्श पर पड़े हुए कागजों को उठाकर जांच पड़ताल करने लगी, है ना। क्या बात है, मैंने पूछा, यानी कि लेखक जब पूछे कि मतलब ऐसा क्यों कर रही है ना भाई, मतलब इधर उधर देख रही है, तो ये मैंने पूछा। रिश्तेदार की पत्नी जबरदस्ती मुस्कुराकर मजबूरी में सिर हिलाते हुए बोली, क्या बताएं, 11 रुपये साड़ी के खूट से निकाल कर यहीं चरपाई पर रखे, पर वे मिल नहीं रहे हैं। लीजिए भाई साहब, मतलब ये रिश्तेदार मतलब जो है बोली कि हमको जो 11 रुपया मतलब जो चोरी हो गया, हम साड़ी में बांध करके रखे थे और उसी से मतलब जो चोरी हो गया है ना। और मतलब जो है मिल नहीं रही है। आपको ठीक याद है ना, मतलब जो लेखक पूछे कि आपको ठीक याद है ना कि मतलब जो ऐसी मतलब जो है झूठों के मतलब जो बोल रहे हैं, सही से पहले याद कर लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है ना। हाँ हाँ, खूब अच्छी तरह याद है। ये रुपये मैंने खूट में बांध कर रखे थे, रिक्शे वाले को देने के लिए खूट खोला ही था, फिर वे रुपया चरपाई पर रख दिए थे कि 4 रुपये की मिठाई मंगा लूँगी और कुछ बच्चों के हाथ पर रख दूँगी, है ना। रास्ते में कोई ढंग की दुकान नहीं मिली थी, नहीं तो उधर से ही लाती। किसी के यहाँ खाली हाथ जाने में अच्छा भी नहीं लगता। बताइए, अब तो मैं कहीं की न रही। फिर मेरी ओर झुककर धीमे स्वर में कहा था,
जरा उससे पूछिए ना, वह इधर आया था, कुछ देर तक यहाँ खड़ा रहा, फिर तेजी से बाहर गया था। ये हमारा जो बात लीजिए भाई साहब, ये मतलब जो समझिए ना कि मतलब जो साजिश रच दी। ऐसे ऐसे लोग भी मतलब जो जालिम लोग होते हैं, जिनको मतलब जो थोड़ा सा भी मतलब जो किसी का फिक्र ना हो। वैसे ही रिश्तेदार इनके थे, वो जो इस पे इल्ज़ाम लगाना चाहते, तो हो सकता है इस पे जलते होंगे और मतलब जो है चाहते होंगे कि इसका नौकर जो है इसके घर न रहे, क्योंकि कम तनख्वाह में जो है बेहतर ढंग से ये काम कर रहा है ना। ये चीज़ समझ लीजिए। तो ये 11 रुपया का ढोंग रखती है कि हमारा 11 रुपया मतलब जो भुला गया है, हम जो उसको मिठाई खरीदने के लिए रखे थे, रिक्शा वाला को देने के लिए। और भाई मतलब ये सब काम तो मतलब आते समय ना होता है जी, तो मिठाई उठाई खरीद लेती ससुरी। तो मतलब जो रिक्शा वाला को मतलब जो जब पहुंचाने आया होगा तो उसको दे सकती थी, लेकिन मतलब ये बहाना कैसे मतलब जो झूठों को मार रही है, मतलब जो मूर्ख समझ रही है कि मतलब जो टीचर मूर्ख होते हैं, इनके कहानी को पढ़ा करके हम नहीं समझ सकते, ऐसा समझ रही है मतलब जो झूठों को मतलब जो बदनाम लगाना चाह रही है। क्योंकि यहाँ पे ये भी मतलब जो धीमे स्वर में मतलब कि देखो ना, मतलब जब बहादुर से पूछ कर देखो ना, इधर आया था और मतलब जो देर तक खड़ा भी रहा और तेजी से मतलब जब बाहर चला गया, हो सकता है वही चुराया हो, ऐसा बदनाम करना चाह रही थी, है ना। चलिए, अरे नहीं वह ऐसा नहीं है, मैंने कहा, है ना। और मतलब जो मुझे लगा कि मतलब जो बहादुर ऐसा नहीं कर सकता, पैसे के लिए तो मरता नहीं है, वो सिर्फ प्यार का भूखा है कि नहीं। तो मतलब जो है मैंने कहा कि अरे ऐसा नहीं हो सकता, मतलब जो है नहीं वो कर सकता। यू डू नॉट नो दीज पीपुल आर एक्सपर्ट इन दीज आर्ट। वाह वाह वाह, इंग्लिश मतलब जो बुक दी औरत धार के उसको मतलब जो पकड़ के लाते और मतलब जो बताते कि इंग्लिश क्या होता है कि नहीं। लंदन से आई है क्या, है बोल रही है कि मतलब जो यू डू नॉट नो, आप नहीं जानते, दीज पीपुल आर एक्सपर्ट इन दीज आर्ट। और इस कला में जो है इन सब मतलब जो है लोग जो है बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, अनुभवी होते हैं। ये सब काम जो है करेंगे और पता तक नहीं चलेगा। आप मतलब जो हमको सिखाइएगा कि मतलब जो है ये सब काम जो है कैसे होता है। खुद मतलब जो चोरनी थी क्या जी, मतलब जो हड़िया में से चुरा चुरा के रखती थी। रिश्तेदार ने कहा, ये मतलब जो इंग्लिश में सेंटेंस जैसे ही बोला, लेखक का कलेजा जो है दिल दहल गया और वो जो है फिर जो है इनकी ओर मतलब जागे। इंग्लिश में ही पावर होता है, इसीलिए कहते हैं कि लंदन से लाइएगा भाई, मतलब जो सौभाग्य हो तो, है कि नहीं। डीजे हम लोग तैयार रखेंगे। मैंने बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा, मतलब जो है ऐसे मतलब जो गुस्सा करके मतलब जो देखे होंगे लेखक, है ना। वह सिर झुकाकर आटा गूंथ रहा था, बेचारा काम कर रहा था, उसके चेहरे पर संतुष्टि और प्रफुल्लता थी, वह संतुष्ट था, बेचारा प्रफुल्लित था, हंस रहा था। मैंने उसके काम को कभी नहीं किया, बल्कि जब कभी उसने 2-4 आने इधर उधर पड़े देखे तो उठाकर निर्मला के हाथ में दिए थे। ये बोल रहा है मतलब जो इतना मतलब जो प्योर लड़का था कि मतलब जो कभी भी मतलब जो ऐसा काम करते हुए नहीं देखे थे। और कभी से भूल चूक से अगर जो है 2-4 आना की बात है ना, ये तो 11 रुपया की बात है साहब, 2-4 आना मतलब जो है गिरा हुआ भी कभी देखता था ना, तो चुपचाप मतलब जो है जा करके जो है वो मतलब जो है किसको दे देता था, निर्मला के हाथ में जो है जा करके मतलब जो है दे दिए थे। ऐसा मतलब जो इसकी इतिहास बताई जा रही है, कैसे लड़का चुराएगा, है ना। पर जो है किसी के दिल की बात कोई कैसे जान सकता है ना मालूम अचानक मुझे क्या हो गया और मैं गुस्सा में आ गया, है ना। और लेखक बोलते हैं कि मतलब जो कोई किसी का दिल का बात कैसे जान सकता है, और मुझे मतलब जो है पता नहीं मतलब जो क्या हो गया, हमें भी मतलब जो इस बात पे गुस्सा आ गया। और मतलब जो गुस्सा आता है तो आप समझते ही होंगे, इसलिए बोलते हैं बच्चे, सबसे बड़ी बात जो है जिंदगी का है ना, गुस्सा में क्षणिक देर के लिए आदमी जो है पागल हो जाता है। इसलिए हम कहेंगे जब भी आपको गुस्सा आए उस समय कोई भी डिसीजन नहीं लीजिए, आप सिर्फ ये सोचिए कि 2 मिनट सिर्फ रेस्ट, उसके बाद जो मैं इसको देख लूँगा, है ना। ऐसा अगर आपके माइंड में आएगा ना तो हमेशा अच्छा डिसीजन होगा आपके लिए। ये गुस्सा में आया और गुस्सा में आने के बाद बहादुर से बोलता है, बहादुर, मैंने कड़े स्वर में कहा। तो बहादुर बोला, जी बाबूजी इधर आओ। वह आकर खड़ा हो गया। तुमने यहाँ से रुपये उठाए थे? जी नहीं बाबूजी, उसने निर्भय उत्तर दिया, है ना। मतलब जब चुराया ही नहीं था तो मतलब जब डर के उत्तर देता है, बोला कि मतलब नहीं सच में नहीं चुराए हैं, है कि नहीं, आप जो हल्का में ले रहे हैं हमको कि हम चोर हैं। ठीक बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा, है ना। वो बोल रहे हैं कि मतलब आगे प्यार से मतलब जब मनाने का प्रयास करे, बुरा नहीं मानेंगे। नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता, तुम यहाँ खड़े नहीं थे, रिश्तेदार की पत्नी ने कहा, फिर तेजी से बाहर चले गए, है ना। ये मतलब जो रिश्तेदार की पत्नी बोली कि मतलब जो तुम यहाँ पे नहीं खड़े थे और फिर तेजी से बाहर गए थे। देखो भैया, सच सच बता दो, मिठाई खरीदने और बच्चों को देने के लिए ये रुपये रखे थे, मैं तो बुरी फंसी, अब वापस जाने के लिए रिक्शे के भी पैसे नहीं है। लीजिए भाई साहब,
मतलब जो है क्या, तो मतलब जो है सारा खुदाई एक तरफ जोरू के भाई एक तरफ वाला हाल हो गया। मतलब जो ससुरी मतलब जो अब जो चाह रही है कि लेखक से मतलब जो है पैसा भी मतलब जो है रिक्शा भाड़ा ले ले, है कि नहीं, इसका मतलब जो है प्रपंच रच रही है। मैं तो बाहर नमक लेने गया था, है ना, ये बोल रहा है बहादुर कि मैं तो बाहर नमक लेने गया था। अब जो जालिम लोग होंगे यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि ये बाहर गया क्यों, है ना, और गया हो तो हो सकता है इसका मतलब जो कोई दोस्त वगैरह होगा जिससे मतलब जो है ये पैसा दे भी दिया हो। अगर ऐसे सोचने वाले नीच हरकत वाले लोग होंगे उनको हम बता दें कि ये लड़का जो है इसको शुरुआत में ही बता दिया गया था कि बाहर के लोगों से बोलना तक नहीं है। तो लड़का बाहर से तो कोई रिश्ता नहीं मतलब जो बनाया होगा, लगभग मतलब जो चांसेज है। हाँ, हो सकता है अगर मान लेते हैं कि दुकान में ले जाने के लिए भी उसको हो, तो ये घर से 2 रुपया लेकर के आया था। हो सकता है उस ज़माने में जब 11 रुपया की बात की जा रही है, तो आज के ज़माने में जो रिक्शा भाड़ा मिठाई सारा चीज़ का जोड़ करके 500 रुपया 1000 के करीब वो पैसा होगा, जो कि मतलब जो 1000 रुपया का गुस्ताखी ये नहीं कर सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं बनता। क्योंकि 2 रुपया चुराने वाला बच्चा जो है उससे मतलब जो अपना ज़िंदगी समझ करके वो बाहर निकला होगा, तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि बहादुर हो सकता है बाहर ये रुपया दिया हो, है ना, ऐसा तो दोस्ती ही नहीं इसका बना था, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तुम यहाँ खड़े नहीं थे, रिश्तेदार के पत्नी ने कहा, और मतलब जो फिर तेजी से बाहर चले गए। ये सब हम जो पढ़ लिए, है ना। और मतलब जो ये बोला कि मतलब हम नमक लेने गए थे, सच सच बता बहादुर, अगर नहीं बताएगा तो मैं बहुत पीटूंगा और पुलिस को मतलब जो है सुपुर्द कर दूंगा, मैंने चिल्ला पड़ा, है ना। और मतलब लेखक मतलब जो बोले सच सच बताता है कि नहीं बताता है ना, नहीं तो हम जा करके पुलिस के मतलब जो है हवाले कर दूंगा। मैंने नहीं लिया बाबूजी, बहादुर का मुंह काला पड़ गया था। अब जो है 2-4 रुपया 10 रुपया ला तो पुलिस को मतलब जो नहीं देने के लिए आदमी बोलेगा, कुछ बड़ा पैसा होगा, हो सकता है ना, चांसेज हो उस समय के ज़माने के, हम नहीं बोल सकते 1925 के ज़माने में कितने महत्व होते होंगे। हमारे ज़माने में तो 4 आना का भी महत्व था, 8 आना भी हमारे ज़माने में मतलब जो उसमें जो 50 पैसे वाले बहुत सारी चीज़ें चलती थी, है ना। तो हो सकता है मतलब जो उस समय बहुत महत्व होगा रुपया का, है ना, 11 रुपया का। तो यहाँ पर मतलब जो है बोला जा रहा है कि मतलब जो है काला पड़ जाएगा अगर जो पता चल गया। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने सहसा उछलकर उसके गाल पर तमाचा जड़ दिया। मैं आशा कर रहा था कि ऐसा करने से वह बता देगा। तमाचा खाकर वह गिरते गिरते बचा, उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने नहीं लिया, है ना। और मतलब जो इस बार जो है लेखक भी मतलब जो उस दिन पीट दिए, धार के तमाचा एक झड़ मतलब जो दिए, मतलब जो इतना कस के तमाचा मारे कि बोल रहे हैं कि मतलब जो गिरने वाला था मतलब जो गिर जाता, और मतलब जो गिर करके जो है बेचारा रोने लगा, और रोने लगता है बेचारा कि मैंने नहीं लिया, है ना। इसी समय रिश्तेदार साहब ने एक अजीब हरकत की, मतलब जो उनके जो रिश्तेदार थे वो मतलब जो इस समय एक अजीब हरकत करते हैं। क्या हरकत करते हैं, अच्छा छोड़िए, इसको पुलिस के पास ले जाता हूँ। इतना कहकर उन्होंने बहादुर के हाथ पकड़ लिया और उसको दरवाजे की ओर जो घसीट कर ले गए। पर दरवाजे के पास उससे धीरे से बोले, देखो तुम मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं करूँगा, बल्कि तुमको इनाम में 2 रुपये दे दूँगा, है ना। लीजिए, इन लोग जो है मतलब जो है पुलिस के पास मतलब जो जालिम लोग जो है ले जाने के लिए इनको धमकी दे रहे थे। बाद में मिला करके बोल रहे थे कि हम नहीं बोलेंगे, गछ लो, हम जो तुमको जो उसमें से 2 रुपया दे देंगे, है ना। ये मतलब जो बोले, पर बहादुर ने इनकार कर दिया। इसके बाद रिश्तेदार भाई साहब मतलब जो अगर इसको सच में मतलब जो पैसे की मतलब चिंता होती नहीं तो इतना लूर ही नहीं था कि ये 2 रुपया के लिए भी नहीं मानता। हम जो है बचपन में ऐसा काम किए हुए, हम भी बहुत जालिम थे, है ना। कभी मतलब जो पैसे अगर लिए होते ना, तो अगर मेरे पापे मतलब जो बोल देते कि मतलब जाओ तुमको हम इतना रुपया दे देंगे, लिया है तो दे दो, तो मतलब जो नहीं गजते थे तो देना पड़ता था। हम ऐसे भी मतलब जो है हमारा मतलब जो खानदान ही मतलब जो है ऐसा रहा, मतलब ये नहीं है, मतलब प्यार से ही मतलब जो हमारा ये मतलब जो चलता था। कभी पिताजी ऐसे नहीं बोले इस बातों के लिए, लेकिन फिर भी मतलब जो ऐसा हरकतें मतलब जो बच्चे में होती है, उसको उतना ज्ञान ही नहीं होता है, लगता है कि हमको फ़ायदा मिल रहा है तो उसमें चला जाता। तो हो सकता है यहाँ चांसेस भी था कि 2 रुपया के लोभ में वो गच भी सकता था, लेकिन लिया ही नहीं था तो कहाँ से गचता जी, है ना। तो ये चीज़ है कि मतलब जो बहादुर इससे भी इनकार कर देता है। इसके बाद रिश्तेदार साहब 2-3 बार उसको दरवाजे की ओर खींच कर ले जाते हैं, जैसे पुलिस को दे ही रहे हो, लेकिन जो है आगे बढ़कर वह रुक जाते और उससे धीमे धीमे शब्दों में पूछताछ करने लगते। अंत में हार कर उन्होंने उसको छोड़ दिया और वापस आकर चरपाई पर बैठते हुए हंसकर बोले, जाने दीजिए, ये सब बड़े घाघ होते हैं,
किसी झाड़ी पाड़ी में छिपा आया होगा या ज़मीन में गाड़ आया होगा। मैं तो इन सबों को खूब जानता हूँ। भालू बंदर से कम थोड़े होते हैं ये। चलिए, इतना नुकसान लिखा था। हम आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं कि ये घर में सिर्फ बहादुर ही था, हैं? बताइए, इसके घर में और भी लोग थे, उनसे भी तो कम से कम एक बार पूछे जाने चाहिए थे, है ना, कि मतलब जो भाई तू भी लिया है क्या। लेकिन किसी से नहीं पूछा गया, सिर्फ बहादुर पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये बिल्कुल मतलब जो है गलत है, जो कि नहीं करना चाहिए था, जो कि हम जो है बिल्कुल सरासर गलत मानेंगे। इतना मतलब जो नुकसान मतलब जो है लिखा हुआ था, ऐसा बोल करके मतलब जो है ये औरत जो रिश्तेदारिन मतलब जो है बोल सकते क्या बोले, इसके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, है कि नहीं। लड़कियों के लिए, औरतों के लिए हमारा जो है दो ही बात होती है, अगर जो माइंड का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो घुटना का भी मतलब जो इस्तेमाल मत कीजिए, है ना, क्योंकि इससे दूसरे की ज़िंदगी का मतलब जो सवाल का खतरा होता है ना। इसलिए जो पूरा ध्यान से आप जो है सभी बातों को समझिए। चलिए, इसके बाद निर्मला ने भी उसको जो है डराया धमकाया और 2-4 तमाचे जड़ दिए। सब जो है जा करके बारी बारी से, जैसा लग रहा है ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर दिया हो, है ना। चलिए, फिर जो है इसी घटना के बाद बहादुर काफ़ी डांट मार खाने लगा और जो है घर के सभी लोग उसको कुत्ते की तरह जो दुराया करते। किशोर तो उसको उसकी जान के पीछे पड़ गया था, वह उदास रहने लगा और काम को लापरवाही से करने लगा। इतना ज़्यादा ये सब जो है पीट दिया, सब जो है मतलब समझिए कि दैत्य की तरह जो इसको मार रहा था। तो ये बेचारा जो छोटा बच्चा जो कि मतलब जो मार खा के ही मतलब जो भागा है, आप सोचिए दुनिया में सबसे बड़ी मतलब जो गलती मतलब जो होगा वो, जिससे जो है किसी को वो चीज़ से नफरत हो और वही चीज़ आप चाह रहे हो, है ना। जो मतलब जो मार खा करके भागा है उसको फिर मार रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं। आप उम्मीद करिएगा कि मेरे साथ रहे, पॉसिबिलिटी नहीं है ना, ये पहले ही बता दे रहे हैं। तो सब जो लापरवाही के कारण मतलब जब काम करने लगा, दुखी रहने लगा। एक दिन मैं दफ्तर से विलम्ब से आया। निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रख कर बैठी थी। अन्य लड़कों को पता नहीं था, न केवल लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी, यानी कि इसका मतलब एक लड़की भी थी। अरे भाई साहब, उस सबसे भी तो पूछ लिया होता साहब कि चोरी किया है कि नहीं किया है। इसको ही सब लोग जो टारगेट करके क्यों मारा तुम लोग, है कि नहीं। ये मतलब जो अंगीठी अभी नहीं जली थी, मतलब जो आज खाना भी नहीं बना था, आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मले हुए रखे थे, सारा घर जैसे जो है काट रहा था, ऐसा मतलब जो मालूम पड़ा लेखक को जब दफ्तर से लौटते हैं, है ना। चलिए साहब, क्या बात है, मैंने पूछा बहादुर भाग गया क्यों, है ना। मतलब ये मतलब जो पूछे कि मतलब ये क्या बात है, बहादुर भाग गया, है ना। मतलब जो ये मतलब जो बोले कि मतलब जो क्या बात है, तो मतलब जो निर्मला या कोई भी मतलब जो यहाँ पे थी वो मतलब जो है जवाब मतलब जो देते हैं कि बहादुर भाग गया। तो ये बोलते हैं कि भाग गया, क्यों भागा भाई, पता नहीं, आज तो कुछ हुआ भी नहीं था, सवेरे से ही बड़ा प्रसन्न था, हमेशा जो है माता जी किए रहा। दोपहर में खाना खाया, उसके बाद आंगन से सिल बट्टा लेकर बरामदे में रखने जा रहा था कि सिल हाथ से छूटकर गिर गई, 2 टुकड़े हो गई। शायद इसी डर से वह जो है भाग गया, लोग मारेंगे। पर मैं इसके लिए उसको थोड़े कुछ कहती, क्या बताऊं, मेरी किस्मत में आराम ही नहीं। लीजिए भाई साहब, मतलब जो है सलाम हो ऐसी मतलब जो माताओं को, जो कि मतलब जो है राक्षसी मतलब जो प्रवृत्ति की मतलब जो बनी हुई है ना। ये बोल रही है कि मतलब जब सिलवट अगर 2 भाग में हो ही गया था तो हम कुछ बोलने जाते हैं, हम तो मतलब जो बहुत मतलब जो ऊँचे मतलब जो खानदान के हैं, हमारी मतलब तो इतना संतुष्टि है, जय संतोषी माँ हमरे पर सीरियल निकला था, है कि नहीं। अब मतलब जो ससुरी मतलब जो है ये बोल रहे हैं कि 2 भाग में टूट गया तो हम कुछ बोलने जाते नहीं, बोलने जाते, बोलते कि बेटा तुम बहुत अच्छा काम किए हो, है कि नहीं, इसके लिए तो तुमको प्राइज मिलना चाहिए, सब हो जाते हैं बेटे, है ना। हमारा फेसबुक अकाउंट से सुपाल राजा से आप देखिएगा, वहाँ पे एक शब्द लिखे हुए इंग्लिश में, ये हमें जो है बहुत पहले से ही ये हमें समझ थी कि दुनिया में जो है अगर जो रिश्ता मतलब जो बना करके रखना है तो इसके लिए हमारा जो एक बहुत बड़ी बात है कि जहाँ समर्पण है वहाँ स्वर्ग है, जहाँ तर्क है वहाँ नर्क है ना। आप किसी चीज़ के लिए अगर जो है तर्क करना चालू कर दिए ना, तो दुनिया में मतलब जो है आप नर्क के सिवाय जो है और कोई चीज़ का आवागमन नहीं कर रहे। और ये लोग झूठे कहते हैं कि मतलब जो लोग नर्क और स्वर्ग में जाते हैं, ये तो आप जो पृथ्वी पे ही नर्क और स्वर्ग का मतलब जो निर्माण करते हैं। ऊपर जाने के बाद तो मतलब जो आत्मा है, आत्मा मतलब जो है
एक एनर्जी होता है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। तो हम हमेशा यही कहेंगे कि आप जो हमेशा दूसरे के प्रति समर्पण रखिए। अगर किसी से गलती होता है तो अपने आप को उस जगह पे रख करके कि अगर हमसे भी ये गलती होता तो क्या हम इसके साथ करते हैं। अगर ये चीज़ अगर जो करिएगा तो कभी भी आपको किसी से झगड़ा होने की नौबत नहीं। जब से हमें समझदारी हुई है लगभग आप जो हमारे जीवन में झगड़ा नहीं देखे होंगे, हम भी नहीं देखे कि हमें जो है बहुत दिन से झगड़ा भी हुआ हो किसी से, क्योंकि एक छोटे से बात को लेकर के चल रहे हैं कि वेयर देयर इज डेडिकेशन देयर इज हीवन एंड वेयर देयर इज मतलब जो है आर्गूमेंट्स देयर इज हेल, है ना। ये हमारा जो है वहाँ पे फेसबुक अकाउंट पे लिखा हुआ है हेडिंग लाइन में। लगभग जो है 2000 मतलब जो है 17-18 में अपडेट ही किए होंगे बात को, और उस दिन से आज मान के चल रहे हैं जीवन में खुशी ही खुशी है, कभी दुखी नहीं। ये छोटी सी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो ये मतलब जो है ये 2 टुकड़ा हो गया, इसके लिए मतलब जो मानने वाली औरत थी नहीं, कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं था कि ये मानती, लेकिन आज ये नखरा कर रही है कि हम थोड़े कुछ बोलते हैं उसको। और मतलब जो है क्या बताऊं, मेरे मतलब जो है जीवन में आराम लिखा ही हुआ ही नहीं है। दूसरा को मतलब जो आराम हराम कर रही है और सोच रही है अपना आराम की मतलब जो चिंता कर रही है। कुछ ले गया, है ना, मतलब जो लेखक पूछे कि भाई कुछ ले गया क्या, है ना। अब जो देखिए क्या जवाब आता है साहब, है ना। अगर चोर होता साले, हम भी मतलब जो रहते ना तो इसका सारा मतलब जो घर का सब सामान लेकर के भाग जाते साला, कीमती टोटा। लेकिन जो है मतलब जो लेखक जब पूछते हैं कि कुछ ले गया, यही तो अफसोस है कि कोई भी सामान नहीं ले गया। उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके जूते सभी छोड़ गया। पता नहीं उसने हमें क्या समझा। अगर वह कहता तो मैं तो उसे रोकती थोड़े, बल्कि उसको खूब अच्छी तरह से पहना ओढ़ा कर भेजती, हाथ में उसका जो है तनख्वाह मतलब जो है देती। लीजिए लीजिए अफसोस बहन जी, रहने दीजिए, है ना। ये सब बड़ाई की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में बड़ाई करने से अब पछतात क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। ये हमारा जो है मतलब अब क्यों बोल रहे हैं कि मतलब जो है मतलब जो अफसोस इस बात की है कि अपना भी कपड़ा लाता, सब चीज़ छोड़ करके चला गया। चोर होता तो ले करके चल जाता माँ जी, है ना। आप मतलब जो इतने मतलब जो बड़े अपने आप को मतलब समझ रहे तो, है ना। और बड़का मतलब पहना नहा के मतलब जो तनख्वाह दे करके भेजती, मतलब जो ऐसा बोलती है चुड़ैल औरत, है कि नहीं। चलिए गुस्सा आया है बहुत मतलब जम के गुस्सा कर रहे नहीं जी, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब जो है ऐसे लोगों के लिए ऐसे ही शब्द होने चाहिए, है कि नहीं। जो कि मतलब जो बाद में अफसोस कर रही है सिर्फ, है ना। मतलब जो है रुपये रख देती, 2-4 रुपये और अधिक दे देती, पर वह तो कुछ ले ही नहीं गया। और वे 11 रुपये, अरे वह सब झूठ है। मैं तो पहले ही जानती थी कि वे लोग बच्चों को कुछ देना नहीं चाहते, इसलिए अपनी गलती लाज छिपाने के लिए प्रपंच रच रहे। लीजिए, अरे क्या बोले, शब्द कम पड़ रहा है नहीं तो और ही मतलब जो अंदर से मतलब जो कुछ निकल रहा है ना। अरे भाई साहब ये जान रही थी कि मतलब जो ऐसी नखरा करे, हम बताए थे आपको कि नखरा कर रही थी कि अगर उसको मतलब जो है रिक्शा वाला के देना था तो पहले ही दे करके आती, मिठाई लेना था ससुरी के तो पहले ही मतलब जो ले करके आती। ये मतलब जो बाद में खुट्टा में बांध कर लाना था, है मतलब जो इसने कि मतलब जो फराक तर खुट्टा से फाटल है, मतलब जो ये मतलब जो पागल बनी बेका है। बताइए मतलब जो ये मतलब जो जान रही थी निर्मला की मतलब जो प्रपंच रच रही है, फिर भी जो है ऐसा मतलब जो गलती की। उन लोगों को क्या मैं जानती नहीं, कभी उनके रुपये रास्ते में गुम हो जाते हैं, कभी वे गलती से घर ही पर छोड़ आते हैं। मेरे कलेजे में तो जैसे कुछ हौड़ रहा है। किशोर को भी बड़ा अफसोस है, उसने सारा शहर छान मारा पर बहादुर नहीं मिला। किशोर आकर कहने लगा, अम्मा एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने न देता, उससे माफ़ी मांग लेता और कभी नहीं मारता। सच अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया है वह, अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। इन लोग ये अफसोस कर रहे हैं कि हमको सब चीज़ पता था, उन लोग तो पहले से ही बहानेबाज थे, बहाना लगा करके आते थे, नहीं ले करके आना रहता था तो। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि किशोर पूरा जो है शहर छान मारा जा करके, इसको भी बहुत अफसोस है, अपने से मतलब जो लज्जित है। ये चाहता है कि एक बार जो है अगर बहादुर आ जाता उसको गले से लगा लेते, सारा माफ़ी मांग लेते और मतलब जो है फिर से प्यार से रहने के लिए बोलते। लेकिन ये हमारा जो है कभी भी पॉसिबल नहीं है, नौकर कभी नहीं ऐसा मिलेगा। हमें जो है इस बात की अफसोस है, कितना आराम दे गया वो, है ना। सारा चीज़ मतलब जो यहाँ तक मतलब जो पेंसिल तक नहीं उठाने वाले लोग, आपको सलाम है कि
मतलब आप छोटी छोटी काम तक नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो ये चीज़ हमारा जो है इनको मतलब जो है बाद में अफसोस कर रहे हैं लोग, जो कि मतलब जो है गलत मतलब जो किए हैं तो गलत सज़ा तो मिलना ही चाहिए, है ना। चलिए लास्ट में एक कंक्लूजन वाली बातें होती है कहानी में, जो कि मतलब जो है इस कहानी से मतलब जो है बहुत कुछ आपको जो है सीखने को मिला है, हम लास्ट में बताते हैं। इसलिए बोलते हैं हमारा जो हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, आप जो सुने होंगे हिंदी संस्कार देती है, संस्कृत संस्कार देती है। अगर हमारा जो हिंदी और संस्कृत का वीडियो कभी भी आप देखते हैं तो उससे कुछ न कुछ नया चीज़ ज़रूर सीखिएगा। इसलिए हमारा एक छोटा सा सजेशन आपको रहेगा, अगर इस वीडियो तक यहाँ तक अगर बने हुए हैं ना, तो अगर जो आप कहीं से भी पढ़े हो बच्चे, मेरा जो है कोई भी वीडियो देखने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा। आपको हम जो है एक ललक पैदा कर देंगे कि कहानी लिखा कैसे जाता है, एक सोच पैदा कर देंगे कि मतलब जो कहानी में लिखने के पीछे रीज़न क्या रहा है ना। इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है। हम जो खुद मतलब जो लेखक और कवि से पढ़े हुए लोग आपको जो है ये आज मतलब जो कहानियाँ सुना रहे हैं, जो कि मतलब जो है मेरा भी जीवन पता नहीं कहाँ जाएगा, लेकिन आप लोग का सपोर्ट होगा तो हम जो है एक बड़े मतलब जो है टीचर के रूप में ज़रूर बेशुमार होना चाहेंगे आपके सामने। आपका सपोर्ट होना चाहिए, आशीर्वाद होना चाहिए। इस वीडियो को जितना मतलब जो है स्टेटस लगाइए, ताकि जो है सब लोगों के पास जो है एक छोटी सी कहानी पता चले कि मतलब जो है एक परिवार को छोड़ करके जाने का हश्र क्या होता है, और एक मतलब जो है व्यक्ति का इज्जत न देना कितनी बड़ी गलती होती है। चलिए आगे की चीज़ों जो है पढ़ते। निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। मुझे बड़ा क्रोध आया, मैं चिल्लाना चाहता था पर भीतर ही भीतर कलेजा जैसे बैठ रहा हो। मैं वही चारपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। सारे लोग अफसोस कर रहे हैं, है ना। एक अजीब सी लघुता अनुभव हुआ, जैसे अपने आप को तुच्छ समझने लगे। पहले दूसरा लोग को तुच्छ समझते थे, जिस समय बहादुर हमारा जो स्टेटस हाई किया हुआ था, है ना। और अब जो है अपने आप को लघुता अनुभव हो रहा, अपने आप को जो है तुच्छ समझ रहे हैं। यदि मैं ना मारता तो शायद वह ना जाता। मतलब जो लेखक बोल रहे हैं कि एक मतलब मैं नहीं मारता ना तो शायद मतलब जो नहीं जाता, मेरे रिस्पेक्ट के कारण रुका हुआ था, मुझे ऐसा लगता है। और ये बात भी सही लेखक बोल रहे हैं, है ना, क्योंकि उसको कम से कम इतना आशा होता है कि मेरा घर में एक सपोर्ट करने वाले हैं, है ना। लेकिन जो ये भी मतलब जो मार करके बहुत बड़ी भूल की है, ये मतलब इनका बोलना सही है ना। मैं आंगन में नज़र दौड़ाई, एक और स्टूल पर उसका बिस्तरा रखा था, अलगनी पर उसके कुछ कपड़े टंगे थे, स्टूल के नीचे वह भूरा जूता था, वह मेरे साले साहब का लड़के का था। मैं उठकर अलगनी के पास गया और उसके नेकर की जेब में हाथ डालकर उसके सामान निकालने लगा। वही गोलियां, पुराने ताश के गड्डी, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड, कागज़ और नावें। अब बताइए साहब, इस मतलब जो कहानी से आपको शिक्षा क्या मिलती है ना। बाद में मतलब ये देखने लगे कि कौन कौन सामान जो है अभी भी रह गया, तो वही पुराना चीज़ जो लेकर के आया था बेचारे के पास था, क्योंकि वो चोर था नहीं कि कुछ चुरा करके जमा करता है अपने पास। तो इस कहानी से ही शिक्षा मिलती है कि आप जितना है उतना ही में खुश रहिए, आप बहुत धन्य हैं, है ना। और इससे बड़ी मतलब जो क्या मतलब जो सीख मिल सकती है कि जो लोग मतलब जो अपने आप को बहुत बड़े समझ रहे हैं, वो मतलब एक छोटी सी मतलब जो गलती के कारण जो कितने छोटे हो जाते हैं, आप समझ सकते हैं। इसलिए अपने आप पे कभी भी घमंड नहीं कीजिए, गर्व नहीं कीजिए अपने आप पे। आप जो है आपका स्वाभिमान होना ज़रूरी है, मानते हैं, लेकिन घमंड मत कीजिए, है ना, क्योंकि कब किसका घमंड कब चूर हो जाएगा कोई नहीं जानता। तो उम्मीद है ये कहानी बहुत अच्छा लगा होगा आपको, और था भी एक्चुअल में अच्छा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अंदाज के साथ। ये मतलब जो है बेहतर वीडियो के लिए आप जो है क्या सजेशन देना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। आपके मन में क्या चल रहा है, सारा चीज़ें हमें आना चाहिए हमारे पास। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब सदा की भांति जय हिंद, जय भारत।